ये वाला अच्छा, सा रे गा, सीखते हैं डूब कर उनके साथ। फिर जिस दिन सरगम छिड़ गई, मौज लो, आनंद लो। क्योंकि एट प्रेजेंट तुम अगर अपनी बुद्धि को हैंडल कर सकते थे, बैलेंस कर सकते थे, तो कर लिए होते, नहीं कर पाए। तुम्हारा थॉट प्रोसेस वो नहीं है। अभी तुम जोर करके करने का प्रयत्न कर रहे हो, तुम सहज हो कहां, बताओ मुझे। तुम्हें तो हर मिनट जोर करना पड़ रहा है, हर चीज के लिए। बैठने के लिए जोर, खाने के लिए जोर, सोने के लिए जोर, यहाँ रहने के लिए जोर, यहाँ से जाने के लिए जोर, उससे बात करने के लिए जोर, इसका मुंह नहीं देखने के लिए जोर। हर समय प्रेशर है तुम्हारे, कुछ भी सहजता से नहीं चल रहा। एकदम जैसे धारा बहती है, चुपचाप बहे चले जा रहे हैं। कौन आया? हम आए, हाँ ठीक है, आए बोला आए। एक ने कहा बाय बोला बाय, एक ने कहा आए बोला जाए। सहजता से बह रहे, इतनी सहजता जीवन में, बस सहज भाव है। शैवाल भी आएंगे, टूटी लकड़ियां भी आएंगी, पेड़ बह के भी आएंगे, नदी नाव संयोग होगा, मिलेंगे कहीं दोनों पर, एक तरफ से एक लट, फिर इधर से शैवाल, उसी में कोई मगरमच्छ जा रहा है, दोनों कहीं टकराएंगे, मिलेंगे, चलता रहेगा। नदी बहाव है, एक साथ बहुत देर तक रहना नहीं दोनों को साथ। लकड़ी उधर निकलेगी, मगरमच्छ इधर निकलेगा। सहजता है। इन सब चीजों के छाप जब बुद्धि पर पड़ने लगते हैं, चित्त पे पड़ने लगते हैं, तो चित्त भर जाता है, बुद्धि भर जाती है। और इतना गोबर भर गया बुद्धि में, इतने गोबर भर गए हैं कि आदमी को खुद को हैंडल करना मुश्किल हो रहा है। नहीं देख रहे पागलों की तरह कैसे बर्ताव कर रहे हैं आप सब? पूरी दुनिया, आप सब का अर्थ होता है पूरी दुनिया के विषय में कह रहे हैं, कैसे पागलों की तरह बर्ताव कर रहे हैं। उसको बोलते हैं मूड फ्लक्चुएशन, इसको बोलते हैं मेरा मूड बहुत फ्लक्चुएट करता है। नहीं, इसको अच्छाई से बोलो, तुम पागल हो। इतना सजात बोले मूड और फ्लक्चुएट, पागल कहने बुरा लग रहा है। एक नंबर के पगलू, वो कहने बुरा लग रहा है, हम पागल हैं। नहीं, आगरा से भागल। मूड फ्लक्चुएटिंग, कितना सुंदर नाम। एक्चुअली मैं अभी ओसीडी में चल रहा हूं, ऐसा लग रहा है जैसे एलएलबी करके आ रहा है। बीमारियों के नाम भी तो देखो कितना बढ़िया बढ़िया है। बीमारी के प्रति हमारे समाज में, वर्तमान समाज में अच्छी धारणा बन गई है, इसलिए हम बीमार हैं। इसके पूर्व बीमारी के प्रति कभी ऐसी धारणा नहीं थी हमारे पूर्वजों के पास। बीमार होना ही बेकार माना जाता है। घी फी खा के देख टनाटन, दिन भर खेत, रात भर इधर बैल पकड़ के, सांड पकड़ के इधर उधर करने 4 बार। बीमारियों को कभी इतनी स्वीकार्यता नहीं मिली थी। और इसके पीछे कारण यही है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा व्यवसाय, दूसरे नंबर का व्यवसाय दवाइयों का है। इस बीमारी को आपकी महबूबा बना दिया गया है, जहां अरबों खरबों डॉलर के वारे न्यारे चल रहे हैं। अगर उससे घृणा करा दी जाए तो आदमी बीमार कैसे होगा? ज्ञात अज्ञात भाव से हम बीमारियों से प्रेम करने लगे, बीमारी हमें अच्छे लगने लगे, और इसका व्यापार बढ़ते जा रहा है। क्योंकि जीवन में जो अच्छा लगता है वही ज्यादा मिलता है, याद रखना। जो अच्छा लगेगा उसके लिए आप मेहनत करोगे। आप हमेशा बीमार हो, निश्चित आप मेहनत कर रहे हो बीमारी के लिए। नहीं, हमेशा तो नहीं करते, गहरे तल में कर रहे हो। बुद्धि को समझते कहां हो? बुद्धि बीमारी ही बुला रही है। हम कैसे कोई बीमारी कैसे बुलाएगा? अरे मैं कह रहा हूं बुद्धि का अन्वेषण करो। जिस कारण से बीमारियां होती हैं वही काम तुम जीवन में कर रहे हो, तो तुम बुला रहे हो कि कोई और बुला रहा है? तुम तो कह रहे हो हम नहीं बुला रहे, कोई बीमारी बुलाता है। पागल की तरह बात करते हैं, कैसे महात्मा है ये लोग, ऐसे उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, इनका कोई काम नहीं है, दक्षिणा लेने वाले सब पंडित हैं ये। मैं पूछता हूं गहरे तल पर बुद्धि का अन्वेषण कर लो कि किस कारण से, क्योंकि मानसिक बीमारी सबसे बड़ी बीमारी है। 70, 80, 90% सारी बीमारियां शरीर की मन के कारण होती हैं। बाकी 20-30% ऐसी हैं जो किसी के रोक में नहीं है।
चाहे आप कितने भी स्वस्थ रहो, कितने भी मानसिक रूप से सबल रहो, वो 20-30% जब आनी होगी, आएंगी ही। उनसे निपटना जैसे दवाइयों के माध्यम से होगा, योग के माध्यम से होगा, निपटा जाएगा। लेकिन 70 से 80% जो बीमारियां मन के कारण हो रही हैं, उनको तो हटाया जा सकता है। अगर 70% मन के कारण बीमारी हो रही है और अगर 70% मन के कारण होने वाली बीमारियों को मिटा दिया गया, तो इस संसार में दवाइयों का व्यापार 70% कम हो जाएगा। आज अगर 100 अरब की है तो 30 अरब की हो जाएगी। और ये नहीं चाहते कुछ लोग, जिन्हें पैसे की धुन है वो नहीं चाहते। उनका लक्ष्य है मेडिकल एसोसिएशन का कि अभी 500 अरब का है, साल 2024 तक हम लोगों का लक्ष्य है 5000 करोड़। उनका लक्ष्य देखो, उनके अपने लक्ष्य। इस व्यापार को मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य अगले 2024 में कितना रखा गया। अच्छा, बीमारी खत्म हो जाए तो ये फिर लक्ष्य कैसे चलेगा? आप समझिए इस बात को। ये 70% बीमारियां जो मन के कारण होती हैं, जो टीबी के कारण हो रही हैं, जो अननेचुरल चीजें आप देख रहे हैं, जिनको नहीं देखना चाहिए, जिनसे नहीं मिलना चाहिए, बाजारवाद, उपभोक्तावाद, अपने आप को गरीब महसूस कर रहे हैं, ठगे हुए महसूस कर रहे हैं कि हमको क्या मिला, हमारे पड़ोसी को इतना मिल गया, ये सब मानसिक रूप से उद्विग्न करके आपको बीमार कर रही है। क्योंकि लक्ष्य बनाया हुआ है 5000 करोड़ की मेडिसिन बेचनी है 2024 तक। मेडिसिन बिकेगी कैसी अगर तुम बीमार नहीं होगे तो? और तुम्हें बीमार करने के तरीके यही मॉल्स हैं, यही 14 फरवरी के वैलेंटाइंस डे हैं, ये जितनी भी पाश्चात्य संस्कृति है जो तुम्हें विकृत बना के बीमार बना रही है, क्योंकि उन्हें 5000 करोड़ की दवाइयां बेचनी है। 1 करोड़ नए नर्सिंग होम खोलने होंगे, बड़ी से बड़ी जांच की मशीन लानी है उन्हें। पागल नहीं भी होगे तो पागल करार दे रहे हैं उन्हें। 120 अगर सबका शुगर आज आ जाए तो इसको हटा देंगे कि नहीं, अब दुनिया बदलने के प्रदूषण के कारण 90 में ही शुगर माना जाएगा। वो तो उनके हाथ में है। 5 घटा दें कि 10 बढ़ा दें, 5-10 घटा दें तो 1 अरब लोग बीमारी की श्रेणी में आ जाएंगे। कहां चला गया बिजनेस? सब हाथ में। आप पागल हैं। यहां बैठे हो, मैं अगर बोल दूं किसी को कोई बीमार पड़ रहा है, आप में से कितने लोग, मैं बोल दूं क्या हुआ है, बोल मैं जो कर रहा हूं करने से ठीक हो जाए, ऐसा और करता है कि लगता है कि मर आ गया तो मुकदमा कर देगा मेरे ऊपर, कि आप ही मरवा दिए। इसलिए हम कहते हैं कि कोई बीमार पड़े तो जहां ले जाना वहां ले जा। उनको मर्डर पसंद है, जो लोग मर्डर करने वाले हैं उनको पसंद है, बोला मरवा, सबको ले जा। कोई ये ना कहने पाए कि हमको नहीं ले जाए भगवा इंजेक्शन, जितना जो कर सकता कर। जबकि हमें पता है, आपको भी पता है, उस 30% जो अचानक कोई बीमारी आ गई उसको छोड़कर 70% बीमारियों को यहां बैठे बैठे बड़े आराम से हैंडल करके उस पर विजय प्राप्त किया जा सकता है, जीत सकते हैं बड़े आराम से। बुखार कितना साधारण चीज है, कितने दिन उपवास करना है, बुखार कैसी की तैसी कोई बुखार नहीं जाता, थोड़ा चिरायता ले लेना है। आपको सब पता है, आप सब जानते हैं। ये आपको सिखाया गया है कि आपको बीमारी है और डॉक्टर नहीं देखा, और आप नर्सिंग होम नहीं गए, आपके पति आपको प्यार नहीं करते, आपके घर वाले आपको प्यार की परिभाषा है कि कितनी बार हॉस्पिटल ले जाता है। प्यार की परिभाषा है कि नैती में भर्ती कराएगी कि साल भर में कम से कम 1 बार तुम, वो भी वीआईपी वार्ड में, जनरल वार्ड में नहीं तो कैसा प्यार है जी? प्यार की परिभाषा है ये। अब समझ लो कितना विकृत इंसान इस दुनिया में आ चुका है, कितनी विकृत बुद्धि हो चुकी है मनुष्य की। और मनुष्य के बारे में जो सबसे बुरी बात है, हमें इंसान कह के सीमित किया जाता है, सीमित बनाया जा रहा है। अरे यार हैं तो इंसान ही ना, हमसे बड़ा कोई भगवान खड़ा कर दिया गया है कि तुम अपने आप को गिरा मानो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम आश्रित हो, तुम क्या कर सकते हो। बीमार पड़ना तो नियति है, तुम्हारे प्रारब्ध में है। ये जो पागलपन तुम कर रहे हो तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा हुआ था, इसलिए तुम पागल हो रहे हो। झूठा उठा के मारो, इनके प्रारब्ध को ठीक करो भी पुरुषार्थ से। 4 जूते में कितनों के प्रारब्ध ठीक हो जाते हैं।
रगड़ दो इनको जूते से, इनके प्रारब्ध ठीक हो जाएंगे। ये प्रारब्ध बता रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं आप। दुखी रहने का तरीका, अवसाद, और हर अवसाद में गिरे हुए आदमी को लगता है मैं अवसाद में हूं, ये आदमी खिलखिलाएगा कैसे? मैं अवसाद में हूं, इस आदमी को थोड़ा भी गरज है, मेरे पास आ नहीं रहा है। मैं अवसाद में हूं, यह आदमी मेरे से बात नहीं कर रहा है, मुझे पागल कुत्ता काटा है कि तुम्हें अवसाद है मैं तुमसे बात करूं? पागल कुत्ता काटने के बाद आदमी पागल हो जाता है, तब वो कर सकता है। मुझे कौन सी गरज है? तुम मुस्कुराओ, खिलखिलाओ, वो भी इसलिए नहीं कि मैं खुश हो जाऊं, क्योंकि फिर डिपेंडेंट है मेरे ऊपर। सहज मुस्कुराहट है तुम्हारी जिंदगी की, चाहत है, मुस्कुराओ, लहलहाओ। मैं मुझसे मुलाकात हो गई, मैंने कहा बहुत अच्छे लग रहे हो, बड़ी अच्छी बात, नहीं भी बोला तो बड़ी अच्छी बात। गुरु जी जितना करुणावान कोई दुनिया में नहीं हो सकता है, ये सुनने के लिए मैं बैठा हुआ हूं। बटरिंग कर रहे हो मेरी, और तुम्हारी बटरिंग से मैं बहुत खुश हूं, और नहीं तो मैं बहुत दुखी हो जाऊं। बटरिंग करो, बटरिंग करो, किस लिए? इतने करुणावान हैं, इतना दयावान हैं, इतने महिमावान हैं, काहे को भैया, किस लिए? एक दिन आपके मन से कोई काम न हुआ तो सारी महिमा मेरी घट जाएगी। डोंगा ढकेल के खेम भाई और सोनू भाई की तरह सारी महिमा खत्म हो जाएगी एक ही दिन। किस बात की महिमा? तुम्हारे अकॉर्डिंग हूं, तुम्हारे अनुसार चल रहा हूं, तुम्हें अच्छा लग रहा है। तुम जो जो मानदंड तय करके बैठे हो कि ये ऐसा करने वाला आदमी अच्छा होता है, ऐसा वाला बुरा होता है, जहां जहां मैं तुम्हारे अनुसार टिक लग जा रहा हूं वहां तुम अच्छा मान रहे हो, और जो तुम सोच के बैठे हो कि ये बुरा होता है वहां टिक लग गया, तुम्हें बुरा हो गया। तुम तो डिसाइड करके बैठे हो अच्छा कौन बुरा कौन, और डिसीजन भी ऐसी सड़ी गली और गर्हित बुद्धि से लेके बैठे हो जिसका डिसीजन दो कौड़ी का। किस बुद्धि से निर्णय लेके बैठे हो कौन अच्छा कौन बुरा? उसी बुद्धि से जो बुद्धि तुमको इतना छकाए हुए, उसी बुद्धि से जो तुमको डिप्रेशन में डाले हुए, उसी बुद्धि से जो तुम्हें इतना दुख दे रहा है, उसी से सोच के बैठे हो कौन अच्छा कौन बुरा। इसलिए तुम्हारे जैसे निकृष्ट लोग कभी किसी गुरु की महिमा भी गाते हैं तो गुरु कभी नहीं सुनता। तुम बताओगे कि गुरु महिमावान है कि शैतान है, अब तुम्हारे बताने से ऋषि के ऊपर प्रभाव पड़ेगा और वो बदल जाएगा और अपना लाइफ चेंज कर लेगा। इतना हल्का लगता है तुमको गुरु? कोई बुद्ध पुरुष इतना हल्का लगता है तुम्हें? तुम्हारे विचारधारा और तुम्हारे ABCD ऑप्शन के टिक से वो बदल जाएगा? तुम हो सके तो अपनी गर्हित बुद्धि का अध्ययन करो, और पूर्वाग्रह कहते हैं कौन अच्छा कौन बुरा ये डिसाइड मत करो, ये निर्णय मत करो, सहजता में बहते रहो। इस सहज परंपरा में जहां जो कुछ अच्छा लगता है, जितना स्वीकार करने योग्य है स्वीकार करते चलो, तुमको जो बुरा लगता है उसको अस्वीकार करते चलो। डिसीजन लेके मत बैठो, पहले से क्राइटेरिया बना के बैठे हो, ये 12 चीज होगा तो अच्छा, ये 7 होगा तो बुरा। ये बनाया कौन है? यही जिसके नरक जैसे घर है, नरक जैसे जिसके सोने उठने हैं, नरक जैसे जिसका बाथरूम है, नरक जैसे जिसकी बुद्धि है, वो क्राइटेरिया बना के बैठा है अच्छा कौन बुरा कौन, और उसमें से कोई कहता है मेरे गुरुजी भगवान हैं और गुरुजी बड़े खुश हो जाए। ये भगवान इतने भी नादान है क्या गुरु? तुम्हारे भगवान कहने से खुश हो जाए? इतना एक्सेस तुम्हें नहीं दिया उन्होंने कि तुम भगवान कहो और खुश हो जाएं, और तुम 2 कौड़ी को उन्हें शैतान कहो तो दुखी हो जाएं। तुम्हारी 2 कौड़ी की हस्ती है, तुम्हें सीमित करके रखा है उन्होंने जितने तुम हो। जब तुम अपने बुद्धि का किसी दिन अन्वेषण कर लोगे, जब किसी दिन तुम आत्मज्ञान के स्तर पर पहुंच जाओगे, तो फिर किसको कहना किसको सुनना? वही तो फिर कहते हैं कबीर कि अब राम कबीर कबीर कहते पुकारते चल रहे हैं। पहले तो मैं राम राम कहता था, आजकल राम जी कबीर कबीर, कबीर 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 कहां गए? अरे बोला फुर्सत नहीं है भाई।
उस दिन तुम्हें फुर्सत कहां किसी को भगवान कहने की और किसी को शैतान कहने की, क्योंकि तुम तो फिर मुझे मेरी मस्ती कहां लेके आई। पर तुम्हारे क्राइटेरिया सेट। मैं जब बीमार था कोई नहीं आया, हुआ कि हमको काढ़ा दिया, काढ़ा नहीं दिया। अबे बिना काढ़ा के भी तो ठीक हो जाता, जहर दिया तुझे, तेरी जिंदगी में जहर घोल गया। काश की तेरी बुद्धि ये समझ पाए, क्योंकि माया दे गया तुझे। क्यों? अगर तू स्वीकार कर लेता बीमार पड़ा हूं, जरूरत है, भगवान किसी न किसी रूप में आके दे जाएगा। लगता है कौन दे गया? बंसल दे गया, लीला दे गया, संजय दे गया, कि वो ब्रजवासी के बाबा दे गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आया जहां किसी व्यक्ति के ऊपर टारगेट किया, मोह वहीं उत्पन्न हो जाएगा, और मोह जिसके साथ होगा तुम वैसे ही बन जाओगे। अब जिसके पास तुम्हारा मोह हो रहा है वो कितना उन्नत है जरा तुम ये समझ लो। तुम्हारी मित्रता, तुम्हारे बॉयफ्रेंड, तुम्हारे गर्लफ्रेंड, तुम्हारे रिश्तेदार, ये सब तुम्हारे ही स्तर के हैं ना, कि तुमसे ऊंचे हैं। इसमें से कोई कबीर है तुम्हारा बॉयफ्रेंड? जनाबाई से किसी का संबंध हुआ है क्या? मीरा रानी से? खुद नरक, एक नरक को और जोड़ लिए हो। मोह होना भी खतरनाक है ऐसे लोगों से। इसलिए आपने देखा होगा कि ऐसे मोही और डिसबैलेंस लोगों को कंट्रोल में करने का एक सबसे सुंदर तरीका है, छोटा सा। क्योंकि बीमार पड़ने की आदत है इनकी, बीमारी इनके बाप है, इनके मन में बीमारी है, ये बीमारी है। इनकी बीमारी में थोड़ा सा इनको बनफूल तेल लगा दो, इनके लिए बाजार से कुछ खरीद के ले आओ, ये 2 कौड़ी का आदमी फिसल जाएगा तुम्हारे ऊपर, अपने भी मरेगा, तुमको भी मारेगा। ये है तुम्हारी दोस्ती। बीमारी में मेरे साथ कौन था? भगवान करे और तुम्हारे भीतर ऐसी प्रज्ञा कि बीमार पड़ने की पहले तो जरूरत ही ना पड़े। 70% बीमारी तो ऐसे ही खत्म हो जाए। डिप्रेशन की बीमारी, मैं डिप्रेशन में था, मेरे साथ कोई नहीं था। कोई नहीं था, मेरे साथ आदमी कोई दूर दूर तक न रहे। डिप्रेसिव लोगों के साथ, मैं डिप्रेसिवों के साथ रहने आया इस दुनिया में, जो खुद अपने भीतर बीमारी पैदा करके रखता है। 70% बीमारियां जो अपने बुद्धि से पैदा कर रहा है। मैंने ऐसा कर दिया, हमारा सीढ़ी मार कर, हमको ये कर दिया, हमको वो नहीं मिला, हमसे ऐसे हो गया, हम ऐसे कर, वो हमारे पीछे पड़ा है, वो हमको बुरा बोल दिया, हमको अच्छा बोल दिया, हम किसी का नौकर बन के नहीं आए हैं, हम इसके लिए सब यहाँ देखभाल होता है, हमारा कोई नहीं होता है, वो क्या है, बाकी लोगों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होता। चुप। अपने औसात अपने तक रखो। यद्यपि रख नहीं पाओगे क्योंकि फैलाओगे, यद्यपि दे नहीं पाओगे क्योंकि कोई बुद्ध पुरुष बैठा है तो न तुमसे सुख लेता है न तुम्हारी अवसाद देता है, उसका तो बाल बांका नहीं कर पाओगे। न तुम्हारे अवसाद को लेगा न तुम्हारे सुख को लेगा। उसको उधार का सुख चाहिए ही नहीं, फिर अवसाद काय को लेगा तुम्हारा? किसकी? सहजता से कहो। बुद्धि की जिस स्टेज तक वो पहुंचे हैं, जैसे वो मैनेज करते हैं हर कुछ, वहां तक पहुंचने के लिए उनकी सहायता ले लो, उनसे प्रीत कर लो थोड़ी देर। ये हमारा तुम्हारा प्रीत कुछ दिनों का होना चाहिए, ज्यादा दिन का नहीं। बस वो जो इनर मैकेनिज्म है वो एडजस्ट करने तक। क्योंकि जब किसी टीचर से कुछ सीखते हैं तो पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरा समर्पण के साथ। इसलिए गुरु के पास समर्पण करने के लिए कहा गया, बोला 100% समर्पण करके सीखना, और वो एडजस्टमेंट हो जाए फिर मौज में रहो। फिर बोलने की क्या जरूरत है, मौज में रहो पूरा डेडिकेशन के साथ। लेकिन सीखते समय ही अपनी सड़ी बुद्धि का इतना प्रयोग कर रहे हो, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, आपने उसके साथ अच्छा नहीं किया। अरे जब तुम्हारे टीचर के प्रति ये श्रद्धा है जिससे तुम साउंड इंजीनियरिंग सीख रहे हो, आपको भी लगता है नहीं आता है तो बदल दो। पागल आदमी हो कि एक ही टीचर के पास पढ़े हुए हो, जानकारी हो गई कि ये ठीक नहीं, उसके बाद भी पढ़े हुए, इसको तो पागलपन कहेंगे। बाजार का दुनिया है, बाजार है, कहीं दूसरे जगह जाओ, इस दुकान से अच्छा काम नहीं मिलता, इस दुकान में अच्छी चीज नहीं है, कहीं तलाश करो। क्यों एक ही दुकान में सड़के मर रहे हो? किस लिए? क्यों पड़े हो उसी टीचर के पीछे?
अगर तुमको लगता है वो टीचर तुम्हारे योग्य नहीं है। हालांकि ये कितनी बड़ी मूर्खता है कि सीखने वाला ये डिसाइड कर रहा है कि टीचर हमारे योग्य नहीं है। ये आदमी साउंड हमको अच्छे से नहीं सिखा सकता, ये कौन कह रहा है? जो साउंड का एबीसीडी नहीं जानता और उसके पास सीखने आया है, जबकि दुनिया उसको साउंड का इंजीनियर कहती है, वो कह रहा है नहीं सिखा सकता। कितना बड़ा दुर्बुद्धि आदमी है ये, महामूर्ख आदमी है। तो स्वीकार्यता तो पहली, इसको कहते हैं समर्पण पूर्णतः। मैं जिनके पास आया हूं वो इंजीनियर हैं, बुद्धि के मास्टर हैं, वो मुझे सिखा देंगे। मैं पूरी समर्पण के साथ सीखूंगा मुझसे। अभी मेरे लाल टिक हरे टिक सब मैंने हटा दिए, पूर्वाग्रह मैंने सब हटा दिए। दुनिया ने मुझे जो जो सिखाया था, इसको बुरा कहते हैं, इसको अच्छा कहते हैं, सब मैंने मिटा दिया। क्यों? जब तक मिटाएंगे नहीं, स्लेट वही है, नई चीज लिखी कैसे जाएगी, नई इबारतें लिखी कैसे जाएंगी? तो पहले एक बार तो गुरु के पास आते हैं तो या तो सब डस्टर से क्लीन करके आओ, और नहीं हो सकता तो गुरु जब डस्टर से क्लीन कर रहा हो तो इतना कहो, दर्द तो हो रहा है लेकिन कर दीजिए, कर दीजिए, ये करना जरूरी है गुरुजी, अगर इसको क्लीन नहीं करेंगे तो लिखा कैसे जाएगा, प्लीज कर दीजिए इसको। हमको बहुत हर्ट हुआ आपके ऐसे व्यवहार से। हमको जब बहुत जरूरत था तो आप मेरे से बात भी नहीं किए, पूछ रहे थे तुम्हारा। दुनिया ने बहुत कुछ लिख दिया था तुम्हारे भीतर कि जब कुछ थोड़ा तुमको जरूरत हो, कोई फोन करके कह दे क्या हुआ है, मैं तुम्हारे साथ सदा खड़ा हूं। तुमको दुनिया ने यही पढ़ाया था। मैंने जानबूझ के फोन नहीं किया तुम्हें कि पहले तो ये जो लंगड़ा है, जो बैसाखी लिया, पहले इसको तोड़ूंगा, इस लंगड़े की लंगड़ाई। अब ये लेने लगे अच्छी अंगड़ाई, तो तुमने क्या कहा? आप पर इतना भरोसा था, गुरु थे, आप तो साथ नहीं दिए, वो ऐसे समय मुझे साथ दिया, तो तुम उसको बाप बना ले जाके, वही तेरा है। मैंने तुझे रोका है क्या तेरे बाप को बनाने के लिए? तेरे 45 बाप है, तू बना, एक बाप की औलाद थोड़ी तू। न एक तेरी मैया है, न एक तेरे बाप, तेरे कितने माँ बाप, तू बनाते चल। मैंने सहजता से बहना सीखा है। तुम्हें जहां, तुमको देखकर मुझे जहां आनंद आना है, मैं खूब आनंद दे रहा हूं। तुम्हें देखकर मुझे जहां चिढ़ होने की संभावना है, मैं अपने आप को एडजस्ट किए हुए हूं। ये आदमी ऐसा ही है, आप मौज में रहो। ये समझाना नहीं पड़ता, वो समझा हुआ है। एक बार मोटरसाइकिल चलाना सीख लिए तो फिर बार बार सीखना नहीं पड़ता, सीखा ही हुआ है। हाँ, सावधानी तो, कितना भी मास्टर बन जाओ, कितना भी मास्टर बन जाओ, अनुभव काम नहीं करते। उस समय वर्तमान की दृष्टि ही काम करती है। खूब भरे हुए ट्रैफिक से भरा हुआ रोड है, अनुभव खूब रोड पार करने का है, आंख बंद करके पार करोगे, कुछ दिए जाओगे, कुचल दिए जाओगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। बहुत अनुभव है आपको आंख बंद करके रोड पार कर जाने का, नहीं गिरोगे। रोड पार कर जाते हो ना, लेकिन सैकड़ों गाड़ियां चल रही हैं, उस समय आंखों की जरूरत है। आंख ही निर्णय करेगा कि इस समय ये कदम पढ़ना है कि नहीं है। पुराने अनुभव से भी कुछ नहीं होते, वर्तमान में, वर्तमान ही सबसे बड़ा है। उस समय आंख खोल करके उन अनुभवों का लाभ उठाते हुए निर्णय अभी करना है कि हमें क्या करना है। इसलिए कई लोग, हम सब सीख चुके हैं, हमको मत सिखाइए। अरे भैया तुम क्या सीखे? आंख खुला है, वर्तमान में जगे हो, इस घटना के प्रति जगे हो, अभी के प्रति जगे हो, तो जागरण तो प्रतिपल चाहिए, आंख तो खुला हुआ होना चाहिए। रोड पार कर लेने से 100 बार ऐसे ऐसे ऐसे, अब हमको रोड पार करना आ गया है, मार देगा ट्रक, निकल जाओगे। आंख खोलो, आना जाना आ गया है, फियर खत्म हो गया, तो इतना जरूर होगा कि थोड़े आराम से पार कर सकते हो, थोड़ा एक्सपर्ट हो गए हो, लेकिन आंख खुला होगा, फट से निकले। लेकिन आंखें बंद करके हजारों गाड़ियां आ रही, कोई जादू थोड़ी, मरोगे, मरने। वर्तमान समय में किसी भी घटना को उस अवस्था में उस सहजता के साथ देखना जरूरी होता है, किसी पूर्वाग्रह की जरूरत नहीं होती है। मैं आपसे एक बात कहता हूं, प्रत्येक व्यक्ति जिससे आप मिलते हैं, सुबह उठकर 1 घंटा सिर्फ ये सोच के मिलिए कि इस आदमी से मैं पहली बार मिल रहा हूं, और आपका व्यवहार देखिए। यद्यपि ये बहुत कठिन काम है, दुनिया में इससे कठिन काम कुछ नहीं, आप करके देखो। संजय से मिलो भी और सोचो कि पहली बार मिल रहे हैं, सोचा जाएगा कुछ कुछ, अरे कैसे पहली बार इतना कचकच करता है। बोल भले ही, लेकिन प्रतिदिन उठकर प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक देखना कितना जोर पड़ता है। एकदम ये पहली बार मिले इस आदमी से, ऐसा पहली बार मिले तो लोग मुझे गुरुजी कहते हैं, वो संत समझ के आया मेरे पास, तो कैसे व्यवहार करना चाहिए, पहली बार मिले। और मैं भी जीवन में हैरान परेशान होकर गुरु की तलाश में आया हूं,
और आज मुझे सामने एक संत मिले हैं, उनके साथ कैसे व्यवहार करना है। मित्र में, पत्नी में, पति में, पुत्र में, सबको पहली बार देख रहे हैं। 1 घंटा आप नहीं कर पाओगे, कठिन। अपनी बेटी को हर्षित होकर गले लगा के देखो, बेटे को, पहली बार बच्चे को मिल रहे हैं, गदगद हो गए। 20 बात उसका दिमाग में आ जाएगा, तेरे इसी स्वभाव से मैं बहुत, और ये तो मैं हटा दो, मिलो, किसी नए से मिल रहे हैं। इज इट पॉसिबल? बहुत कठिन है। और ये जिसके लिए पॉसिबल है तो सहजता से बहता हुआ आदमी है, वो तो वर्तमान में बह रहा है, ना उसका फ्यूचर है ना उसका अतीत है। और ये उपलब्धता है। अगर बुद्धिज्म इसको भी कह लो बुद्ध होना, तो बुरा नहीं है, यह भी बुद्ध होना है। हर पल नए के तरीके से मिलना, नए तरीके से व्यवहार करना, बिल्कुल एक नए आदमी से मिले हैं। जैसे उस लड़की ने अपने भाई को मारने के बाद, एक थप्पड़ मारने के बाद क्या सीखा पूरी जिंदगी में, उस ऑस्ट्रियन गर्ल ने, कि जब किसी से मिले तो क्या सोचें, अंतिम बार मिल रहे हैं। और अब एक नई चीज और सीख लो कि जब किसी से मिल रहे हैं तो पहली बार मिल रहे हैं। कैसा व्यवहार होना चाहिए। कोई पूर्वाग्रह नहीं है उसके विषय में, ये वो गलती किया था, वैसा है, इसकी बेटी है, उसका बेटा है, ये फलाना है, ये करोड़पति है, या कुछ नहीं जानते, पहली बार मिले। आप सहजता से बहते जाए, जरूरी है। वो इनर मैकेनिज्म ही आपको संपूर्ण अधिकार देगा, ऐसा नहीं लगता। बल्कि मैं ये तो कहूंगा कि अधिकारी व्यक्ति को ही इनर मैकेनिज्म की प्राप्ति होती है। जो अधिकारी होगा उसे ही प्राप्त भी होगा, वही एडजस्ट कर पाएगा अपने मैकेनिज्म को। और आप प्रयास करें चीजों को, केवल अपनी बुद्धि का अन्वेषण बीच बीच में करते रहिए, मन का दर्शन करते रहिए। छोटे छोटे बच्चे हमारे सिद्धार्थ हैं, कभी वो यश, इन लोगों से बातचीत होती है तो कभी कभी बोलते हैं कि अस्पष्ट मन दिखाई पड़ा कि मुझे करना क्या चाहिए और मन मेरा क्या कह रहा है। बहुत अच्छी है, मुझे ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा लगता है, पर भाई इस जमाने में भी बच्चों को थोड़ा सा 2 मिनट के लिए दिखाई पड़ा कि मन क्या कह रहा है यहाँ पर और मुझे करना क्या चाहिए। कि मन कैसे बहकाता है ये मैं देख पा रहा हूँ कि बस, तो आज देखे तो फिर 1 घंटे बाद देखना, फिर देखना, फिर देखना, फिर देखना। ये देखने की कला ही जागरण की कला है। कहाँ भटका रहा है, कहाँ अटका रहा है, ये भी, और फिर भटका अटका क्यों रहा है, क्या गड़बड़ी है कि भटका रहा है। बुद्धि का विकास इसलिए तो मिला नहीं था, इसलिए मिला था। बुद्धि की देवी कौन है? सरस्वती। सरस्वती बुरी है? आप देवी कहते हो कि उनको असुर कहते हो, क्या बोलते हो? तो बुद्धि की देवी कौन है? सरस्वती। बुरी तो नहीं। अगर समझ गए तब, समझने की कोशिश की तब। और अंतिम निर्णय यही, सब कुछ भीतर घट रहा है। बाहर लोग आते जाते हैं, घटता भीतर है। बाहर कोई व्यक्ति आए, भीतर केमिकल कंपोजिशन चेंज हो, यह भी किस पे निर्भर है? बताओ बताओ। सड़क पे अनजान सैकड़ों लोग चले जा रहे हैं, कोई चेंज बहुत ज्यादा? थोड़ा बहुत हो तो नहीं होता। उधार लिया हुआ आदमी बहुत दिन से चला गया, उसको खोज रहे थे, मिल नहीं रहा था 6 महीने से, भीड़ में से लगता है पकड़ के खींच। अर्थात जहां पूर्व का कोई ना कोई संबंध होगा, वहीं पर बहुत तीव्रता से चेंजेज आते हैं, भीतर में सेक्रेशन होता है। अभी हमने कहा कि जब इस विधा को हम डेवलप कर लेंगे कि हम पहली बार मिल रहे हैं, पीछे क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं, तो ये जो केमिकल कंपोजिशंस हैं वो भी चेंज होना बंद हो जाए। क्योंकि केमिकल कंपोजिशन चेंज होगा तो रिएक्ट तो आपको करना पड़ेगा, वो करवा देगा आपसे। तो न हो इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अभ्यास कहा था। आपको मैं भी अभ्यास ही कह सकता हूं, और अभ्यास यही है, पहली बार मिले और अंतिम बार मिल रहे हैं, इसलिए बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। पहली बार मिल रहे हैं तो इसलिए पता नहीं क्या अच्छे हैं कि बुरे हैं, लेकिन इंसान के नाते गले लगाएंगे। आइए, हाउ आर यू, कैसे, चाय पियेंगे, पानी पियेंगे, और सब ठीक है, बहुत अच्छे, दैट्स इट। और जाते जाते ऐसा व्यवहार करके जाएंगे, अंतिम बार मिल रहे हैं, पता नहीं फिर मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कोई बुरा व्यवहार नहीं करेंगे, दैट्स इट। केमिकल कंपोजिशन आपके सब स्थिर हैं, बढ़िया है, अच्छा सेक्रेशन हो रहा है, मस्ती आपको आ रही है। भगवान श्री कृष्ण की तरह विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी अपने आप को ऐसा बना के रखे हैं कि अंदर सब केमिकल
सुंदर से कृष्ण हो रहा है, हे राधे मौज ले। आप बना सकते हो, कर सकते हो, चाहेंगे तो कर सकते हो। यही प्रक्रिया है गुरु के पास रहने की, गुरु से सीखने की, उनके जैसा बनने की। बाकी ये जिसे अंधा विश्वास में कहता हूं वो भी ठीक नहीं, क्योंकि तुम्हारा विश्वास दो कौड़ी का है ना। विश्वास है कहां? पहले बताओ। हम आप पर इतना विश्वास किया, आप मुझे धोखा दिए, या तो पहले गलत किए तुम, या आप गलत कर रहे हो। विश्वास कौन किया था? किसने किया था? आपने। आप कैसे हैं? बुद्ध हैं। बुद्ध का विश्वास नहीं टूटेगा। आपका विश्वास 4 बार टूटेगा, 4 बार बनेगा रोज। आप हैं कौन? अपने बारे में कोई गलतफहमी तो नहीं पाल ली है? अभी फिलहाल कौन है आप? वही है ना जो हर घंटे अवसाद पैदा कर रहे हैं, हर घंटे बेचैन है, व्याकुल है। कुछ नहीं, बाजार जाना था नहीं जा पाए, बाजार में हम हमारी जिंदगी बेकार। आप ही तो हैं जो अपने आप को उलझाए हुए हैं ना। और विश्वास कौन कर रहा है? यही बुद्धि कर रही है ना। कितना तगड़ा होगा और कितनी अच्छी जगह होगा। इसलिए आपका ये रोना धोना भी मुझे कभी प्रभावित नहीं करता। आप पर हम इतना विश्वास करते थे, हमको क्या मिला? और मैं मुस्कुराता हूं, बाहर है तेरा विश्वास और बाहर है तेरा टूटना, बाहर करना, बाहर टूटना। आय हाय हाय, बलिहार तुम्हारे विश्वास पर। ऐसे ऐसे आदमी हमारे ऊपर विश्वास करें तो हम बलिहार करें। क्या बात है, भगवान ने क्या मुझे दुनिया में नेमत बख्शी है भाई। कुम्हार मुझ पर विश्वास करता है, मामूली बात। हाँ, क्या बात है। कुम्हार का विश्वास और सोनू का विश्वास। गांव की प्रसिद्ध कहावत थी, दोनों घोड़ा का पाल। न तुम्हारे विश्वास की कीमत, न तुम्हारे अविश्वास की कीमत, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि अभी सही जगह पर नहीं है, विकृत है, विचलित है। भीतर में सूप, दिन भर सूप बना रहे हैं हम लोग पीने के लिए। केमिकल कंपोजिशन जब होते हैं तो क्या बनता है? सूप। कैसा सूप बना रहे हैं हम लोग? बहुत गंदा, बहुत बुरा। पहली बार कोई सूप बना के दे दे, उसमें क्या क्या डालते हैं देखते हैं कभी कभी। हे भगवान, बाप माँ उसके न पी पाए। यार जहर बनाई है क्या तुम? कुछ का कुछ डाल दी। आप जरा सोचो अपनी जिंदगी में प्रतिपल क्या सूप बना रहे हो भीतर में। केमिकल कंपोजिशन, एक केमिकल छूटा, दूसरा छूटा, वो मिक्स हुआ, फिर उससे मिला, तब तक वो मिल गया, तब तक ये मिल गया, यहां बनते जा रहा। वही साफ बन रहा है कि भगवान भी एक बार पी जाए तो बेहोश हो जाए। इसलिए भगवान हमारी कंपोजिशन को नहीं पीते, हमारे सूप को। बोलता तू ही बना, तू ही पी, तेरा सूप तेरे को मुबारक। वेजिटेबल सूप बनाए हैं, ऐसा बनाए कि सूंघ के बेहोश हो गया आदमी, पीने की बात छोड़ो। और प्रतिपल हमारे भीतर में ऐसे ही रासायनिक चीजों के सूप बन रहे हैं जो विष से भी खतरनाक हो चुके हैं। आपका जिंदगी बड़ा विषधर है और आप जोड़ी लगाने चल रहे हैं। 5 फुट 4 इंच, रंग गेहुआ, आंख सांवला, कान गुलाबी, नाक काला। बुरा मत मानिएगा, मतलब ऐसे ही कुछ होता होगा इसमें, कहीं काला वाला गुलाबी हो तो उतना याद नहीं। और चले मिलने। रंग फेयर, भीतर साइनाइड, प्रतिपल जहर बनाने का मशीन। पर वो तो 2 मिनट के लिए देखना है, 5 मिनट के लिए। लड़की सच के आती है, लड़का देखने आता है। ऐसा चिरकुट परंपरा में आज तक नहीं। अबे कोई जब दिखाने आएगी तो क्या दिखाएगी तुझे? काली की तरफ बाल खोल के आ गए, देख लो हम यही हैं। ब्याह करेगा कोई जीवन में? है इसके पहले देव ब्यूटी पार्लर, देव सजा संवरा के। जीवन में कभी चाय का प्याला ना पकड़ी हो तब भी लाकर चाय पीजिए। कल्पना हो जाता है जीवन में कोई ऐसे चाय नहीं दी, अब तो जिंदगी बहुत आराम में कटी। घबरा मत बेटा, ले जा ले जा, फिर पी चाय टाइम पर। खून न पी जाए सबरा तो फिर बताना। तो 2 मिनट के लिए देखने आई है, पर ये भी आए हैं
कोट पैंट पहन के घर में अंडरवियर पे घूमते रहता है, ये फटा हुआ कच्छे से दुर्गंध आती है इसे। जब मार के आया 3 पीस पहन के ब्रांडेड एकदम ऐसे। आपकी क्या हॉबी है? एक्चुअली टीटी खेलता हूं, टेबल टेनिस। तेरा बाप न खेले टेबल टेनिस। ओएलएक्स से सेकेंड हैंड खरीद के रखा हुआ है घर, जिसका डंडा टूटा हुआ। एक्चुअली ठी तो सब भीतर कुछ और बाहर कुछ और रोज हम कह रहे हैं हम धोखा खा रहे हैं। भैया आप धोखा नहीं खाओगे, आप खाने के लिए ही बने हो धोखा। और उस दिन की बात फिर याद करो, धोखा कोई दे इसमें कोई बुराई नहीं, हम खाएं कि ना खाएं ये चुनाव हमारा है। कहीं जाते हैं तो कॉफी पियेंगे? नहीं, हम कॉफी नहीं पीते। अच्छा, चाय ये नहीं। और दूध पियेंगे? हाँ, दूध पी सकते हैं। देना उनका काम है। मेहमान हो, दुश्मन हो, जो कुछ देते हैं, लेना न लेना हमारा काम। धोखा देना किसी का काम हो सकता है, आप अगर कहते हो तो मानता हूं, हालांकि ये सत्य नहीं है, कोई किसी को धोखा नहीं देता। आपकी बुद्धि आपको धोखा दे रही है। क्यों? आपने सोच रखा था कुछ और, वो तो नहीं बोला था। और वो अगर बोला था तो सोच के ही बोला था तुमको ठगने के लिए। तुम्हारी बुद्धि क्यों नहीं समझ पाई? तो बुद्धि ने तुम्हें डिसीव किया। अब तुमको बुद्धि ने डिसीव किया कि तुम बुद्धि को डिसीव कर रहे हो। बड़ा मुश्किल है, पहले अंडा की पहले मुर्गी। बुद्धि तुमको धोखा दे रहा है कि तुम बुद्धि को धोखा दे रहे हो? बुद्धि तो परमात्मा ने सरस्वती के रूप में तुम्हें दिया, इतना अच्छा, तुम क्यों धोखा दे रहे हो उसको? क्यों नहीं उस बुद्धि को बुद्धि के रूप में स्वीकार करके किसी महाबुद्धिमान के पास बैठ करके इसको चलाना सीख लेते हो पहले एक बार। किसको चलाएं कैसे? कौन किसको धोखा दे रहा है? तो आप सोचिएगा एक बार कि आप गेहुआ हैं, लंबे हैं, आपके कपड़े अच्छे हैं, आपके भीतर विचारों का विष कैसा है? जो सुख बन रहे हैं हर मिनट आपके भीतर में, हिंसा के, जलन के, अपने ही द्वारा सताए जाने का बोध। जिंदगी बेकार हो गई है। कभी मरने की इच्छा हो रही है, कभी जीने की इच्छा हो रही है, कभी दौड़ने की, कुछ खबर नहीं। पागलपन है भीतर में। कितने सुख बन रहे हैं भीतर में। जहर 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 जहर। अब आप में से कोई अपने बेटे को गले लगा के कहता है, बेटा मैं तुझे सुखी करना चाहती हूं। थोड़ा भी समझदार बेटा हो तो छिटक के भागे कि मां दया कर, अगर तू सुखी करना चाहती है थोड़े दूर पे रह, बस तेरे जहर से मेरा टच नहीं होना चाहिए। तो जहर की डिबिया है मां, जहर की घड़ा है तू। ऐसा कैसे कह रहे हैं? जरा जिंदगी देख लो एक बार अपनी मां की, गोतनी से कैसे चिढ़ती, अपने सारे कमियों का कारण अपने सास को बताती, अपने जीवन में दुख का कारण अपने पति को बताती। ये बचपन में उसको अच्छी पढ़ाई नहीं मिल पाई, मां बाप का कारण बताती। लोग आसपास के घूरते हैं, बड़े गुंडे हैं इसलिए हम ठीक से नहीं रह पाते, आसपास को कारण बताते। कोई भी कारण वो खुद के लिए बताती? एक भी कि मैं दुखी हूं अपने कारण से? अब वो जहर है कि अमृत है? उससे गले मिल रहा हूं? तो खैर, एक बार मैंने इसको विचार किया कि भाई कोबरा से हम गले मिले तो हमको डर लगने की बात है, लेकिन कोबरी से उसका बेटा कोबरा मिले तो उसको क्या दिक्कत है? कोबरा कोबरी मिले तो कोई दिक्कत है? तो कई दिन के बाद ऐसे चिंतन करते करते हम भी बेकार है, लोग ऐसा बोलते हैं। भाई तुझे लगता है कि गले लगेगा तो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि कोबरा से कोई बढ़िया आदमी गले लग गया तो कोबरा तो दे देता, इंसान है। पर वो कोबरा है, वो कोबरी है, उसका बेटा कोबरा है। बुद्धि से देखो, खतरनाक नहीं हो, मैं नहीं कह रहा हूं, गंदे लोग नहीं हो। बुद्धि से, जैसा बुद्धि का उपयोग कर रहे हो ही
जैसा इनर मैकेनिज्म है तुम्हारा, सॉफ्टवेयर है, जैसे तुम विष पैदा कर रहे हो, सोच रहे हो, हर क्षण दुखी हो रहे हो, तो कौन मिल रहे हैं? एक कोबरा, एक कोबरी। तो क्या दिक्कत है? सांप अपने बेटे का कितना बढ़िया ऐसे तेल लगाती है, उस सांप को भी चुम्मा लेता। मैं देखो अपने बच्चे को ऐसे जीप निकाले कि हे भगवान मुझे मत ले लेना, तो उनको कोई तकलीफ, वो कोबरा कोबरी मिले रहे। आप अगर कोबरा नहीं हैं तो सावधान रहिएगा। आप देख के धोखा मत खाइएगा, कितना आओ तो हम भी गले लगे, दोनों मिलकर मार देंगे, इधर से बेटा, इधर से मां। आ इधर आ करोगे, एक ही बार में खत्म। इसलिए बी अवेयर। ये रासायनिक जहर, ये रासायनिक प्रक्रिया जो तुम्हारे भीतर में चल रही है, जो तुम्हारे जीवन को बिल्कुल दूषित बना चुकी है। तुम चलते फिरते ह्यूमन बॉम्ब हो, कहां फट जाओगे कुछ खबर नहीं। और फटते ही ऐसे लोग जहां रहते वहीं फटते रहते, नहीं देखते कुछ आदमी को, अरे बाप रे जान बचाओ भैया, इसका कोई खबर नहीं कहां फट जाए। ढकलेट बोलते हैं हमारे कॉलेज में, हम लोगों ने ढकलेट, आमलेट कुछ लोग खाते थे तो बोलते थे आमलेट खाएंगे क्या? नहीं, ढकलेट से हम लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। हमारा दोस्त है एक ढकलेट, ढकलेट ढक्कन। आप इस दृष्टि से देखिए, शरीरों के आकर्षण तो पहले समाप्त हो जाएंगे। आप ब्रांडेड कपड़े पहन के कोई कितना भी आए, आप बस भीतर का कंपोजिशन देख लोगे। हाँ, बोलना मत, हाय हेलो करके निकल जाना, कैसे हो, बी हैप्पी। बड़ी बाप रे बाप, भीतर के केमिकल चलता फिरता रासायनिक बॉम्ब, सावधान। अब आप समझ रहे होंगे, मुझे चेहरे नहीं दिखाई पड़ते, चमड़े बहुत ज्यादा नहीं दिखाई पड़ते, मुझे अंदर का तैयार सूप दिखाई पड़ता है। बस में लिखा रहता है लटके तो गए बेटा, लटको जाओ। आप समझ रहे हैं? समझ पाए? तो मुबारक है कोबरा कोबरी आप लोगों का। आप सब आनंद एक दूसरे से मिलकर रहिए, रसायन बांटते रहिए। राम रसायन तुम्हारे पास आ, अपने अपने रसायन को बांटते रहिए। मेरा रसायन मेरे पास है, मैं अपने रसायन से खुश हूं, मौज में हूं। मेरे रसायन से आपका कोई काम हो जाए तो मैं उपलब्ध हूं। आश्रम बना के यहां बैठा हुआ हूं, इसीलिए उपलब्ध हूं। आप आइए, इस रसायन से अगर कुछ लेना चाहते हैं तो जरूर लीजिए। और ये आशा रखें कि आपके रसायन से मेरा रसायन बदल जाए आपकी तरह। तो अभी भूल में है, बदलने वाला नहीं है। इतने साल में तो आप लोग नहीं बदल पाए। 47-48 साल मेरी उम्र हो गई। अब 5-10 साल में क्या तुम बदलोगे? मुझे उम्मीद नहीं लगता कि तुम्हारे कारण मेरे रसायन बदल जाएंगे। हाँ, सैकड़ों लोगों के रसायन जरूर बदल चुके हैं संग रहते रहते मेरे। उनकी जिंदगी जरूर कुछ सुखमय हो चुकी है। वो चीजों को कुछ दूसरे तरीके से लेने लगे हैं। अब सब कुछ नॉर्मल, बहुत अच्छे से जीने लगे हैं। देखने, हाँ सब चलता है यार, ये सब बता चुके हैं गुरुजी। रसायन बेचारा, इसका दोष भी नहीं है। इस आदमी का दोष क्या है? इसके भीतर बुद्धि का जो रसायन चल रहा है वो इसको तकलीफ दे रहा है। ये खुद ही आदमी इतना तकलीफ में है। आप किसी से शिकायत भी क्यों करते हैं कि आदमी मेरा जीना नरक कर दिया है? पहले जरा उसके विषय में एक बार सोच लो। तो खुद ही अपना जीवन नरक किए हुए, तो तुमको थोड़ी सहानुभूति जरूर हो जाएगी। ये आदमी मेरा जीवन नरक कर दिया। ये सोचो कि आदमी अपना जीवन नरक कर लिया है। तो आप अटैचमेंट थोड़ा कम रखें, बस अटैचमेंट कम रखें नारकीय लोगों से। बाकी उनके लिए खड़े रहें। आपको अगर कुछ मिली है चाबी वो भी बुद्ध की तरह, तो जैसे बुद्ध लौट आए, जैसे महावीर लौट आए, जैसे तुलसीदास लौट आए, जैसे कबीर लौट आए, तो आप भी लौट आइए। अगर आपके संसर्ग में, आपकी उपस्थिति में कुछ रासायन किसी के बदल सकते हैं तो इससे बढ़िया और क्या होगा? क्योंकि जीना तो है ही 50-60 साल आपको भी। जब तक हैं बहते रहिए। कोई बदल जाए बड़ी अच्छी बात, न बदले आपको तो दुख होना ही नहीं, क्योंकि आप बदलने आए नहीं है किसी को। आप समझ सकते हैं, गुरु किसी को बदलने नहीं आता, इसलिए दुखी नहीं होता। बदलने का अगर जिम्मा ठान के आया हो कि बदल दूं मैं, तो बड़ी दुखी होगा बार बार।
हम परेशान हो गए, हम हैरान हो गए, हम मर जाएंगे, हम छोड़ देंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। और ये बोल बाल भले दे जाने का है, चलिए तुम जाओगे एक दिन, तुम जाओगे। तो रासायन, इस रासायन को बदलने का एक ही तरीका है, राम रसायन। राम शब्द मतलब रामो विग्रहवान धर्म, धर्म शब्द का अर्थ है सद्गुरु की सन्निधि में रहकर अपनी इस विपरीत, विकृत और विक्षिप्त बुद्धि को ठीक कर लें, एडजस्ट कर लें, इसको कील कांटा जहां जहां है उसको लगा दें, पेंच समझ जाएं दुनिया का, पेंच समझ जाएं भीतर क्या क्या बनता है, मामला बन जाए। इतनी सी बात है, इतनी सी खबर है आध्यात्म की। बाकी आरती ढोल ढपाड़े चलते रहें, बाकी ये पूजा पाठ हवन चलता रहे, क्योंकि इससे थोड़ी देर के लिए तो रसायन बदलते ही, आपको भी पता है। हवन करते समय आपका मन कैसा होता है, स्वाहा, आपको अच्छा लगता है, ये भगवान इतना दुख है, कृपा करिए नाथ। उतने समय तक आपको एक विश्वास होता है, उस शुद्ध बुद्धि से करते हैं तो लाभ नहीं होगा, ऐसा मैं नहीं कहता, लेकिन सब टेम्पररी उपाय है, क्योंकि अन्वेषण तो बुद्धि का ही करना पड़ेगा, चीर फाड़ तो बुद्धि की करनी पड़ेगी अंत में, और वहीं से बुद्धत्व का कमल निकलेगा, वहीं से बुद्धत्व का प्रकाश निकलेगा, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो ये सब करते रहिए, ये सब करने से पॉजिटिविटी जरूर आएगी भीतर में, लेकिन अन्वेषण करते रहिए और कोई निर्णय फाइनल मत बनाइए अपनी इस बुद्धि से, गड़बड़ होगा, जो भी निर्णय होगा ये गड़बड़ होगा, फाइनल होगा। मैं तो यहां तक कहता हूं कि जिस बुद्धि से आपने मुझे चुना है ये भी गड़बड़ है, अपनी बुद्धि से चुना है, तो अब ये कैसे सही निर्णय हो सकता है? अगर लगता है कि आपके चुनने के बाद और धीरे धीरे कुछ सीखने की कला आप में आई है, और पहले से आप अपने आप को किसी कंफर्टेबल स्थान में पाते हैं, रिएक्शंस के मामले में, संसार को देखने के मामले में, पहचानने के मामले में, अगर ऐसी कोई फीलिंग डेवलप हो रही भीतर में, समझ आए, क्योंकि भाई चीज बदलेगी तो बाहर भी बदलेगी, उसका अनुभव भी आपको होगा। अगर कोई अनुभूति हो रही है तब तो रहना ठीक है, और बिल्कुल कुछ नहीं है तो बिल्कुल रहना बेकार है, आप गलत जगह हैं। अगर कुछ नहीं हो रहा और वो रासायन बनते जा रहे हैं, अब मैं सिमरन के लिए बोल सकता हूं उनके लिए, भाई तेरा लाभ है कि गैर लाभ है, तू सोच। नाम उनका है, बहुत सारे लोगों के विषय में बोल सकता हूं, लाभ है कि गैर लाभ है। भाई आपके उलझन पहले से बढ़े हैं कि घटे? बढ़ रहे हैं, गलत जगह है। बुद्धि अगर आपको उलझा रहा है इतना ज्यादा, इतने रासायन बनने शुरू हो गए भीतर में तीव्रता से, तो या तो आप इनर मैकेनिज्म को समझने को राजी नहीं, बिल्कुल बदलने को राजी नहीं हो भीतर में कि नहीं ये किल यहां नहीं, यहां काटा यहां लगेगा, और थोड़े बहुत दमन कर ले रहे हो, तो दमन से तो बम बनेगा। मैं दमन करोगे तो बम बनोगे। जबरदस्ती किसी चीज को आप रोक कर रखे हैं तो बॉम्ब बनेंगे, आप फटेंगे। समझ से अगर रुकेंगे तो बड़ी अच्छी बात है, समझ के रुकेंगे तो आप आगे बढ़ रहे हो। दमन कर रहे हैं जबरदस्ती, ठीक है मैं गुस्सा नहीं करूंगा, कोई कहे और ये तो गुस्सा का पराकाष्ठा करेगा, ठीक है मेरे गुस्सा से सबको चिढ़ है ना, मर जाऊंगा लेकिन मैं गुस्सा नहीं करूंगा। अब क्या दोबारा तुमको मरना है? मरे ही हुए हो, तुम क्या जिंदा समझते हो क्या अपने आप को? अच्छा तो ठीक है, मेरे यहां घूमने से सबको चिढ़ है ना, मैं कमरे से नहीं निकलूंगा, मर जाऊंगा कमरे में, लेकिन कमरे से नहीं निकलूंगा। इनको देखिए, ये दमन कर रहे। इनका बाप 2 दिन से ज्यादा कमरे में न रह पाए, तीसरे दिन पगला के जैसे कुकर, बचपन में मैंने देखा था एक बार, हमारी मैया कुछ बना रही थी, नया नया कुकर आया था, फट गया कुकर, और वो मकान छेद दिया, लिंटर का मकान, वो ढलाई किया हुआ,
बोले हम बोला ये क्या है भाई? तो बगल में विज्ञान के पिताजी बैठे थे। बोला इसी से हवाई जहाज चलता है। ठीक है, आपका न चले मेरी ओर, ध्यान रखना ऐसा। बोला प्रेशर देख लो। हम बाप रे बहुत प्रेशर है। फट गया। आप प्रेशर कुकर से सीखो कुछ। पानी भीतर है, आलू भीतर है, छींकने पादने का भी उसको मना कर दिया गया। छींक नहीं सकते, पाद नहीं सकते, तो क्या होगा फिर मुश्किल से एक जगह पर पहुंचने पर एक सीटी भी घुसा दिया गया। सीटी पूरा नहीं निकल सकता। पूरी सिस्टम को समझो, पूरा प्रेशर का खेल है। प्रेशर कुकर नाम ही है, प्रेशर कुकर। और हम लोग हैं प्रेशर कुकुर। थोड़ा सा अंतर है, वो आओ का, वो कुकर है, हम लोग कुकुर है। ऐसा कुकुर जो सदा प्रेशर में रहता, प्रेशर कुकुर। तो दबाव से, जिद्द से, जाहिलियत से, किसी के लिए सैक्रिफाइस करके, अच्छा आपको ऐसे ही सुख मिलता है ना, अब मैं ऐसे जीऊंगा, मुझे कोई सुख नहीं मिलता। इसलिए नहीं मिलता कि मेरा रसायन मेरे भीतर बनता है, मेरा बोध मेरे भीतर है, मेरा सुख दुख मेरे भीतर है। आपके किसी कर्म से ना मुझे दुख होता है ना सुख होता है। सो प्लीज आप इस बात को जितनी जल्दी समझ जाएं आप लोग, आपके किसी कर्म से न मुझे दुख होता है न मुझे सुख होता है, तो आप उतना जल्दी अपने आप को रेक्टिफाई कर पाएंगे, आप उतना जल्दी अपने जीवन में अच्छे रसायन बनाने में। और मेरे लिए जबरदस्ती, ठीक है एक एक काम मैं आप ही के जैसा करके दिखाऊंगा, अरे तुम्हारा दादा नहीं करेगा। चौथे दिन के बाद, चौथा दिन 4 घंटे में तुम्हारे बाप दादा मर जाएंगे प्रेशर से। इतने बड़े तुम ऋषि हो दधीची, ये सब इंद्रियां समेट के बैठ गए, अब बिल्कुल मैं आपकी तरह चलूंगा। जब हम कारागार में रहे तो देखते हर दूसरे तीसरे दिन अंदर सेल होता था तो जोर से हल्ला होता। क्या होता? तो पहले तो समझ ही नहीं पाएंगे क्या हुआ ऐसा करके। बोला कुछ नहीं, क्या हुआ? बोला एक विकेट गिरा, मतलब बड़ा पगलाया एक। अचानक बढ़िया है, कल तक अच्छा खाना पीना खाया है, सुबह अंडरवियर पर और सोई पुलिस आ गए, डंडा फंडा मार मुर के टांग के हॉस्पिटल। कहां हुआ? बोला बस अब भेजा जा रहा है वहां पर। प्रत्येक दिन 3-4 विकेट गिरते थे। प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए, प्रेशर। हमने तो रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद की लाइब्रेरी बना दी वहां पर। जे मौज, फिर वहां वॉलीबॉल का कोर्ट बनवा दिया, वॉलीबॉल खेला जाए। और वहां उपलब्ध नहीं हो सकता था क्रिकेट, मैंने उपलब्ध करवा दिया क्रिकेट खेलने लगे। तो अपना चौका छक्का हर जगह जारी रहता है। और फिर कहीं रामायण की मंडली, कहीं भागवत की कथा, ढोल नहीं तो थाल बजे, मौज, अपनी मौज। प्रेशरलेस होने का तरीका सैकड़ों हजारों लोगों ने सीखा और हैंडल करने लगे प्रेशर को, मौज में रहने लगे। लेकिन 2-3 रोज निकलते थे। हमको तो लगता था उस समय हमारे पास अगर टेप होता तो हम बजा देते, आजा हेलन वाला, बिल्कुल उसी अंदाज में निकलते थे। दौड़ो, अंडरवियर पे दौड़ो। तो आप जबरदस्ती मत करिए, हिंसा मत करिए अपने आप के ऊपर। हिंसा किसी और के ऊपर करना और अपने ऊपर करना, अंतर क्या है? अगर इतना मालूम है, भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि सबके हृदय में मैं ही बसा हुआ हूं अर्जुन, तो अपने ऊपर करो या किसी और के ऊपर करो, कर तो कृष्ण के ऊपर ही रहे हो। हिंसा तो हिंसा है। किसने हिंसा? अपने प्रति। और गहराई से विचार करो, चिंतन करो।
मौत से सोचते सोचते समझ आ जाएगा ये सब खेल है, इससे आशा उससे आशा उससे आशा। अब ये सुन के कितने पागल लोग और हैं कि अब किसी से कोई आशा नहीं, यही सुन के पगला गए। माने पगलाना है, पीने वालों को तो पीने का बहाना चाहिए। क्या हुआ, बेटा हुआ है, लाओ, इससे बड़ी खुशी होगी। आज क्या हुआ, मां मर गई, लाओ एक पैक। क्या हुआ, फर्स्ट डिवीजन आए हैं। पहले फर्स्ट डिवीजन ही बहुत ज्यादा था, इसे परसेंटेज नहीं चलता था हम लोग। फर्स्ट डिवीजन में बहुत बड़ी बात, फर्स्ट डिवीजन आए हैं, आज तो होगा। और उधर दो आदमी को फिर देखे, मिले हम लोग एक ही जगह पर, ठंडई की दुकान पे भांग। तो मैं देखा फर्स्ट डिवीजन वाले जुटे थे, फेल वाले भी जुटे हुए थे। तू काहे को, बोला फेल हो गया यार। बोला यार ये दोनों में काम आती है, फर्स्ट डिवीजन वालों के लिए, फेल वालों के लिए। पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, दोनों ही जुटे हुए थे। तो आप अपने ऊपर हिंसा करिए, अपने पिता के ऊपर करिए, भाई के ऊपर करिए, संसार के ऊपर करिए, पशु के ऊपर करिए, किसे, सब बराबर है। हिंसा तो हिंसा। अगर अहिंसक होना चाहते हैं तो हिंसा तो फिर हिंसा है, और हिंसा यही है, अपने को तकलीफ देना, अपने को कष्ट देना, और उलझी हुई बुद्धि के कारण। ऐसे व्यक्तियों के लिए सबसे श्रेष्ठ क्या है, प्रसाद जितने बजे बजे प्रसाद खाओ, बढ़िया नाचो, जो मन करे, मौज में रहो, कोई सोच खोज नहीं। क्योंकि अभी सोचने के लिए तुमको कुछ दिन नहीं सोचना होगा। इतना घिस चुका है। देखो कोई भी मशीन, कोई भी गाड़ी, सब मशीन वशीन है, लेकिन अगर लुब्रिकेंट न रहे तो सब मशीन घिस जाएगी, हर्षद करके खत्म हो जाएगी। बहुत जरूरी है। मैं गुरु की कृपा भी ऐसा लुब्रिकेशन समझता हूँ। मशीन आपकी है, सिस्टम आपका है, चल रहा है, वो स्नेह का, कृपा का लुब्रिकेशन हमेशा देते रहते हैं, घिस न जाए तुम्हारा मशीन, उसी से गड़बड़ पैदा ना, वो स्नेह देते हैं बस। पर मशीन आपकी, हैंडल आपको करना है, समझ रहे हैं आप। लुब्रिकेंट, सब कुछ मुलायम मुलायम तरीके से, सहज तरीके से मशीन अपना काम कर रही है। लेकिन मशीन जिसकी अच्छी होगी, करना होगा नहीं खाली कहे हमको लुब्रिकेंट नहीं मिल रहा है, हमको आप मोबिल नहीं दे रहे हैं, मोबिल से नहवा दे रहे हैं आपको 10 किलो, अब मशीन आपका खराब है, चल देगा क्या? तो वो भी ठीक हो और गुरु कृपा की लुब्रिकेशन भी हो, तो जीवन बड़ी सहजता से, मशीन थड़ा एक सहजता से चलते रहे। तो ऐसा ही करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये सोच से थोड़ा बाहर आइए, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सोचना ही। और फिर सोच की दिशा इतनी गंदी है, आपको पता है, तो क्यों सोच रहे? कोई अच्छा चीज तो सोच नहीं रहे, क्या सोच रहे? जो सोच रहे हो तो तुमको खुद पता होगा भीतर क्या बन रहा है। आपके सोच से आधे घंटे सोचने के बाद आप बीमार जैसे महसूस करने लग रहे हो, हाथ पांव छितर बितर हो जा रहा है आपका, आप टांग फैला दे रहे हो, बाल उखड़ा हुआ है आपका। तो आप क्या सोच रहे हो आपको पता नहीं चल रहा। सोच की दिशा क्या है, अभी बताना पड़ेगा किसी को क्या सोच रहे हो। तो निश्चित है कि ये सोच की दिशा सही नहीं है। जब सही नहीं है तो इसका परिणाम भी सही नहीं है। अगर दिशा सही हो गई तो परिणाम भी सही होगा। तो सही दिशा में जाने का प्रयत्न करें। अभी सही दिशा क्या है, बोला कोशिश करिए कम सोचें, और सोचें तो फिर मौज में रहिए। ये पेड़ है, ऐसा पत्ता है, मौज है, वहां काम कर रहे हैं, वहां कुदाल चला रहे हैं, काम भी करिए थोड़ा ज्यादा थोड़ा। और बहुत लोगों को तो दिक्कत ये भी है कि शारीरिक कोई काम है नहीं, तो करें भी क्या, कुछ नहीं तो कुछ तो करना होगा। शरीर का भी काम यही कर रहा है, हाथ को अपना काम करना था, पांव को करना था, तो है नहीं, सब यही चल रहा है, बस यही। ऐसे भगवान इसको क्यों दिए थे, कटवा दो। सारा काम यही कर रहा है 24 घंटा,
ईंट एक उठवा दो तो गिर जाए वो ईंट लेके, ये हम पहाड़ तोड़ देंगे, हाँ ईंट उठा लो। सब काम यही कर रहा है। हाथ को भी करने दो, कबड्डी भी खेलो, छल कुद 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 भी खेलो। थोड़े बेशर्मी की बात है कि लाडली प्रसादम है, अपने ही प्रसाद खाना है, बनाने वाले नहीं मिलते, परोसने वाले नहीं मिलते, तो बाहर से 3-4 लोग आए हैं तो भी बना दे रहे हैं, साथ मिलके आप खा रहे हैं गूंगे अपाहिजों की तरह। जरा वहां जाइए, जरा हाथ पांव चलाइए तो दिमाग कम चलेगी। वहां रहेंगे तो रोटी में दिमाग ज्यादा रहेगा, इसको बढ़िया पकाना है, फूलेगा तो अच्छा लगेगा। और रोटी नहीं फूलेगा तो फिर यहां पिछवाड़ा फूलेगा। एक चीज तो फूलना है, कमरे में पड़े पड़े चाहे पिछवाड़ा फुलाइए, बैठ के चाहे नाक फुलाइए, चाहे तो हाँ रोटी फुलाइए, ये बढ़िया है, सब कुछ खाए। तो थोड़ा शरीर चलाइए, जो जो अंग मिले हैं उनको वर्क करने दीजिए। शरीर ऐसा और खोपड़ी इतना बड़ा, है नहीं, लेकिन आप जब उस समझ पर पहुंचेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा। आपको क्या लगता है मुझे सुन, इसलिए मैं ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं, तो आपको पता है हर आदमी मुझे दिखाई पड़ता है। कोई शरीर को इतना रगड़े हुए है, ये वाला बिल्कुल कम है, तो इतना बड़ा मुंडी दिखाई पड़ता है, शरीर ऐसा दिखाई पड़ता है उसका। और ज्यादातर लोगों का मुझे यहाँ शरीर कैसा दिखाई पड़ता है आपको बताऊं, ये ऐसे, और ये वाला ऐसे हड़िया के जैसा, कि बाप रे तो कौन आदमी है। अच्छा, उसको तुम्हारे स्तर के लोग सुंदरता के रूप में देख रहे हैं, क्या आंख है, क्या गाल है। अबे हड़िया तो देख ले क्या चल रहा है भीतर में, ये हड़िया देख के जीवन में नहीं जाएगा वहां पर। तो चलते फिरते हांडी नजर आते हैं सोचने वाले लोग, केवल जो सोच रहा है। तो शरीर को भी काम करने दीजिए, थोड़ा लगे रहिए, और ये उचित दिशा में जाए, सहायता गुरु से प्राप्त करिए, पूछ लीजिए, लेकिन हर पल पूछने का नहीं, 24 घंटा पूछ ही रहे। सियार का विवाह हो रहा है क्या? इसको धूप में जब ये गिरता है तो क्या बोलते हैं? सियार का शादी बताओ, सियार का लिए शादी करने जाए। आदमी को छोड़ के सहज काम करने के लिए किसी में इतना टेंशन है क्या? यहाँ विवाह भी इतना बड़ा टेंशन है। सियार सियारिन के विवाह में कुछ लगा है? कुत्ता कुतिया के यहाँ हर चीज को इतना आयोजन बना लिए हैं कि बड़ी टेंशन है। खाना पीना, नहरनी, ये काटना, मुंडन कराना। एक बंदर को आज तक मुंडन कराते नहीं देखा, बंदर के बच्चा को खाए पिए मौज में अयोध्या ले जाए मुंडन कराने के लिए। उसको कुछ ज्यादा हम लोग बना भी लिए, इतना आयोजन कर लिए हैं कि उसी में मरे हुए कि मुंडन में 1 लाख तो खर्चा होगा, 1 लाख आएगा कहां से? ये रिश्तेदार क्या बोलेंगे? ले टेंशन ले मुंडन के लिए। 7.5 रुपया जग्गू नाऊ को पैसा देंगे, पुराना जग्गू उतरवा देंगे घर में। लड़ुआ खाओ, ले मुंडन विंध्याचल में होगा। काहे को भैया? एवरेस्ट पे चले जाओ, वहीं करा ले। जीवन बार बार थोड़ी मिलेगा, खाली विंध्याचल तक पहुंच रहे हो, एवरेस्ट चले जाओ, मुंडन वहीं करवा लो। सहजता से एक दिन बुलाए, उसका जिस दिन खीर खिलाना है खीर खिला दिए, अन्नप्राशन हो गया, घर वाले थोड़े हंसे खुशे। अब वो आयोजन है, इतनी तकलीफ है कि बुआ का बेटा का ऐसा हुआ था, 50 लोग तो आना चाहिए, कैटरर इतना बोल रहा है, दुकान चल नहीं रहा है, अभी पुराना पैसा उधार है, उसको कैसे भरे? बताओ, इससे बड़ा टेंशन का मशीन तुमको दुनिया में कोई मिलेगा? बेटा हमारा, परिवार हमारा, बाल अपने बेटे का, नाऊ 7.5 रुपए का बेचारा, काहे को हम 7.5 लाख का कार्यक्रम बना बिना मतलब का? 7.5 में बाल उतरवाइए
और 2.5 रुपए का जलेबी बच्चे के सामने रख दिया, मुन्ना के सामने। जलेबी खाएगा रोते हुए और अपना बाल निकलवाएगा। और टीचर एक खड़ा कर दीजिए इंजेक्शन लेकर के, तुरंत सर, तुरंत ही जाएंगे सर, तुरंत सर, तुरंत ही जाके सर, तुरंत ही आ जाएंगे सर, तुरंत ही सर, आज तो क्या तुरंत है सर। मौज लीजिए छोटे छोटे बच्चों का वीडियो देख करके। तो हर चीज हमने ही बनाया है, टेंशन हमने बनाया है, कोई और बनाया है। इसका शादी कैसे होगा, और शादी कैसे होगा, लड़का मिलेगा हो जाए। शादी एक बर से होता है कि बैंड बाजी वालों से होता है? बर कन्या को शादी करनी है कि बैंड बाजी को? नहीं, बेटी है कि क्या है, कितने से एक बार में शादी करेगी? तो अपनी बिटिया है। अगर ऐसा योग्य वर कोई श्रेष्ठ तुम्हारी बुद्धि का मिल गया, जिसके इनर मैकेनिज्म ठीक हैं, तो उसके हाथ में सौंप दो। और इनर मैकेनिज्म न मिला है तो विवाह मत करो, छोड़ दो। कहां झोंक रहे हो? एक तो पहले से टेंशन का सूप पड़ा हुआ है, एक और टेंशन के सूप को मिला, दो सूप मिल गए, 2 मशीन। एक ही मिक्सर ग्राइंडर इतना पैदा कर रहा था, वो उस घर में 2 हो गए, घर घर चल रहा है। सास मर जाएगी बेचारी, हालांकि ऑलरेडी वो भी वही है। मशीन ही मशीन है, मशीनों का भीड़ है। इसलिए विवाह भी क्या इतना जरूरी है, समझ नहीं आता कभी। अगर मिले, तुम्हारा मैकेनिज्म ठीक है और उसका भी मैकेनिज्म ठीक है, तो ऐसे स्त्री पुरुष मिले, वर कन्या मिले, जरूर संग रहना चाहिए साथ में, विधि विधान के साथ, मंदिर में, अपने सनातन परंपरा के अनुसार सिंदूर दान करते हुए, सब कुछ करते हुए। जो 2-4 अत्यंत करीबी हैं, जो बिना निमंत्रण के भी आ जाएं और अपने घर से टिफिन लेके आ जाएं, क्या लाडली का शादी है, मैं लेके आया हूं, ले आओ भाई पराठा, हम भी नहीं बनाते घर में, तेरा वाला ही खा लेते हैं, और बढ़िया विवाह कर दीजिए। मरे जा रहे हैं कर्ज ले लेकर, उर्मिला को देखो, कर्ज ही नहीं भर पाई है, वही पुराना वाला, और नहीं तैयार है एक खेप। एक पिक्चर पूरा रिलीज होगा नहीं, दूसरा पिक्चर तैयार है। अब उसी अनुसार मैकेनिज्म बदला हुआ कोई परिवार बुद्धि मिले और कहें का बोला हम तो घर में कर लेते हैं, ज्यादा खर्च करने की इच्छा है तो चलिए गुरुजी के आश्रम में आ जाते हैं, लाडी प्रसादम में खाएंगे, विवाह करेंगे, जाएंगे। अब यहां भी संजय जी तो अपने विवाह में इतने गुरु भाई को नहीं मानते, तुम किसी को मत दो, और बल्कि अपना कार्ड छपवाओ कि शुभ विवाह हो रहा है, टिफिन का इंतजाम करके आएंगे, और वर वधू के विवाह में हम लोग बहुत व्यस्त रहेंगे, हम लोग का भी खाना व्यवस्था करके आएंगे। आई, यही आशीर्वाद है, जितना टिफिन लेके आएंगे वही आशीर्वाद है। अब अपने खाली कपड़ा पहन के, सैंडल पहन के, वो चपोता लगा के ऐसे चलते नहीं है, बच्चों के लिए कुछ कपड़े लेते आए, नहीं तो अपने तो ऐसे लहराते चले आ रहे हैं। अब बच्चों को निकाल के प्लास्टिक का कप दे देंगे, लीजिए टी सेट है, टी सेट है, टी का पैसा नहीं है, टी सेट मिलेगा, टी आएगी कहां से? तो सहजता, ज्यादातर टेंशन दुनिया के कारण है, आप समझ लो। और फिर कहो दुनिया के कारण नहीं, तुम ऐसा मन में बनाए बैठे हो, नहीं तो दुनिया किस पे? इस पे। उसके लिए जो इतना सफर कर रहे हो, इतना उधार, इतना कर्ज, फिर इतना डिप्रेशन, फिर रोज का कचकच। हाँ तो मर जाए तो कहते शादी में कम खर्च, हम क्या अपना प्राण दे दें? रोज पति पत्नी में लड़ाई, रोज घर में लड़ाई, वहां बेटी को लड़ाई, वहां बेटी कह रही फ्रिज नहीं दे पैसे कारण ऐसे बोल रहे हैं, नंगे लुच्चे। तो सेम कंडीशन का कहीं कोई वर मिले, न कमाता हुआ भी, मस्त मुस्कुराता हुआ, पर तो क्राइटेरिया सब टेस्ट किया हुआ है, दुकान कितना बड़ा है, माल कितना कमाता है, गोरा है कि काला है, बाप का दुकान क्या है। अब विवाह करते हम लोग चाचा को भी देखते हैं कि चाचा की इतनी दुकान है, हे भगवान आज तक चाचा का दुकान काम आया किसी का? अपने बाप वाला काम नहीं आ रहा, आजकल इतना बदलाव हो गया है, बाप का अलग बेटा का अलग। और दिखेंगे इनके फूफा का फलाना श्रीजी ट्रेडर्स है, तो फूफा देंगे क्या? फूफा के अपने फूफी वहां खड़ी है,
और 4 बच्चा उनका भी खड़ा है, क्या मतलब फूफा का क्या है? तो ये हमारा सहज बच्चा, हमारी सहज बिटिया, हमारा बेटा उसी से मिलता जुलता, उसी इनर मैकेनिज्म का, जो ऐसा ही निर्द्वंद समाज के प्रभाव में न रहने वाला और समाज के प्रभाव में अपने भीतर में सूप न बनाने वाला मस्त मौला आदमी, 2 का मिलन हुआ तो वहां जो तीसरा आएगा उसकी भी संभावना कुछ अच्छी लग रही है। वैसे ही मस्त मौला आएगा। 2 टेंशन मिले हैं तो क्या पैदा होगा? महा डिप्रेशन। तो इतना खुशी मत मनाया कीजिए घर में कोई पैदा हो तो, हमको ज्यादा नहीं होती। आपकी कृपा से गोपाल हो गया, आपकी कृपा से गोपाल नहीं, भोपाल हो गया, भोपाल गैस कांड हो गया, नहीं बड़ा होने दो। गोपाल, जहरीला गैस जब निकलेगा भोपाल में तब पता चलेगा गोपाल। आपकी कृपा से राधा आ गई घर, राधा नहीं परम बाधा आ गई। जैसी बुद्धि तुम्हारी वैसी बुद्धि उसकी होगी। राधा आ गई घर में, सब समय बाधा खड़ी कर रहे हैं। तो ऐसे ही सहज विवाह हो, ऐसे ही सहज लोगों से मिलन हो, जहां कोई तुमको दिखाने में अगर तुमको आनंद मिलता है तो दिखावट करो, लेकिन मजबूरी मत करो। तुमको अच्छा पहनना अच्छा लगता है, पॉकेट अलाउ करता है, बिना डिस्टर्बेंस के पहन सकते हो, खूब पहनिए। अब पॉकेट अलाउ नहीं करता, मन बहुत करता है, तो फिर बुद्धि को थोड़ा समझाइए कि बेटा कहां चक्कर में फंसे, बड़े बड़े पहनने वाले निकल गए, जो है उसको आनंद लो, मौज लो। ये चीजें कहने में बड़ी सहज हैं, करने में भी उतनी सहज है। आप करेंगे तो उतना ही सहज है। कहना जितना सहज है, करना उतना ही सहज है। क्योंकि आप कम से कम मुझे देखिए, ऐसा ही सहज आपको कोई मिला हुआ है, बड़ी सहजता से सब कुछ होता है। तो ये जीवन का तरीका है। तो आपकी समझ तो इतनी है कि उसका बर्थडे ऐसे मना था तो मेरा कैसे मनेगा? कौन आपको ठीक कर सकता है? आप तो बर्थडे से अपनी जिंदगी सोच रहे हो। हमारे एनिवर्सरी में कुछ नहीं हुआ, उनके एनिवर्सरी में केक कैसे कट गया? क्या केक पूरी जिंदगी कटी पड़ी है तुम्हारी विवाह करके, अब तुम केक काटने की बात कर रहे हो? हमारे एनिवर्सरी में केक नहीं कटा, हमारा वर्षगांठ, इतना गांठ लगा हुआ है जिंदगी में, अब कितना और गांठ चाहते हो? अब गांठ सुलझाओ धीरे धीरे, बहुत गांठ हो चुके हैं। वर्षगांठ केवल बराबरी। अब आगे भी किसी का बर्थडे होगा, भीतर केमिकल रिएक्शन बन रहा होगा कितनों का, कि हमारा किस दिन है, कैसे मनेगा, हमारे में कुछ होगा कि नहीं होगा। क्या होगा ये मेरे को पता नहीं, टेंशन होगा पक्का है, ये पता है, क्योंकि तुम पैदा करोगे। तुम जीते जागते टेंशन हो, उस दिन भी तुम टेंशन पैदा करोगे। अरे अपना तुम काम छोड़ दो, मशीन हो भाई तुम। तुम्हारे मशीन में से जो निकलता है वो रोज निकलेगा, उस दिन और ज्यादा निकलेगा। विशेष दिन है ना, तो उस दिन ज्यादा निकलना चाहिए। रोज 1 किलो टेंशन होता था, उस दिन इतना टेंशन होगा कि दरवाजा बंद करके सोना पड़ेगा घर में, कमरे में। वही पैदा करो, सहजता से थोड़ी होने दोगे कुछ। सुबह उठे, खूब मुस्कुराए, ठाकुर जी को प्रणाम किए, चंदन तिलक लगाया, घूम रहे हैं। कोई विश किया तो थैंक यू, कोई नहीं किया तब भी मौज में, कोई मना दिया तो बड़ी अच्छी बात, कोई नहीं मनाया तो बड़ी अच्छी बात। हम तो भीतर से इतना हालांकि मौज में, भिखारी जैसा लेके तस्तरी खड़े, उसमें धक धक कर रहा है। गुरुजी निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? फलाने में तो निकले थे। गुरुजी से भी कोई मतलब नहीं है, बेइज्जती न हो जाए, उसका मनाए थे, हमारा नहीं मना रहे। इसी से गुरुजी कितने, हमसे क्या मतलब उसको? सिर्फ यह है कि उसमें निकले थे और अपने हाथ में तस्तरी पकड़े थे, और हमारे बारे में कोई इज्जत नहीं रह गया, हमारा मरा जा रहा है। गुरुजी थोड़ी मतलब ऐसा हो जाए कि गुरुजी का हाथ बाहर से अंदर से बाहर निकल गया इतना बड़ा, तो काम उसका चल जाएगा कि हाँ बस आपके काम से, हाथ से काम था, पकड़ दीजिए इसको। तस्तरी इनका बर्थडे मना रहा है।
अपने ही ऑर्डर देके मरे जा रहे हैं ब्रजवासी में जाके। बड़े ऐसा केक बनाइएगा, ऐसा होगा। अपने ही 4-5 आदमी को फिट किए हुए हैं आइट साइड से पैसा देके कि तुम ये ले आना, फोड़ने वाला फड़ से जो फूटता है और सब गिरता है, सब सेटिंग किए हुए हैं। देखिए हाय भिखारी, इतना बड़ा भिखारी आदमी एक सहज सुख के लिए इतने लोगों के डिपेंडेंट होकर के बैठे हुए हो कि टेबल न लगा, लाइट्स न जले तो हमारी इज्जत कैसी रहेगी? अरे तुम्हारी इज्जत नहीं, तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी ये देखो। और जिनका बहुत इच्छा न हो, जो बहुत ज्यादा तकलीफ न करें, हाय हाय कचकच न करें, उनके प्राकट्य महोत्सव मनाया जाता है। कोरोना में मौज करते हैं 6-7 दिन तक, 5 दिन तक। और यहां 4-5 आदमी को मैनेज करके पैसा दे के भी ठीक से नहीं बन पा रहा है, 2 साल 3 साल बर्बाद हो जा रहे हैं। क्या मतलब है? बस यही एडजस्टमेंट बुद्धि का अपना भीतर में, मेरे परम सुख, मेरा आनंद, मेरी मस्ती। एक का मना दो दूसरे का। हाँ यहां तो अमीरों का मनाया जाता है, गरीबों का थोड़ी मनाया जाता है। हाँ तो बात सही है, अनाथ आश्रम थोड़ी भी है। अमीर, बुद्धि का अमीर, विवेक का अमीर, भक्ति का अमीर, भाव का अमीर, अमीरों की तो जगह है ये दरिद्रों की जगह थोड़ी है। राजाधिराज महाराज बांके बिहारी लाल, राधा वल्लभ सरकार, सरकारों की सरकार की नगरी है वृंदावन। गुरु स्वयं सम्राट होते हैं, महाराज होते हैं, महाराज जी कहते हैं उनको लोग। तो कोई भिखारियों की जगह थोड़ी है ये, दरिद्र थोड़ी घुसे चले आएंगे यहां पर। सम्राटों की जगह, अमीरों की जगह, ये भाव के अमीरों की जगह। हाँ यहां तो अमीरों का मनता है, गरीबों का नहीं मनता। पहली बार सही बात बोला है तुमने जीवन में। बिल्कुल हम जो बोलना चाहते थे तुम बोल दिए, क्या बात है। यहां गरीबों का बिल्कुल नहीं बनता। गरीब यहां नाक छिड़क छिड़क के रोने के लिए है बस। जाए बाथरूम में पें पें करें, फिर सफाई करके आए, फिर कोई कुछ कर दे, फिर ताके पें पें। दिन भर में 50 बार नाक छिड़कते देखता हूं मैं लोगों को। कई बार रो रहे हैं, नाक छिड़क रहे हैं। अरे नाक ही नकाड़ा हो जाएगा कुछ दिन में, इतना बड़ा सहज काम करने दो। नाक रोई चलेगा। अमीरी, मस्ती आपका स्वभाव। चाहत किसी की नहीं है, पर स्वभाव ऐसा है कि सब विश कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात। आपका स्वभाव, आपका बनाओ, आपको चाहत नहीं है कि सब विश करें, लेकिन एग्जैक्टली आप मनुष्य ही ऐसे हैं कि सब विश कर रहे हैं आप। और नहीं भी कर रहे हैं तो आप मौज में, क्योंकि चाहत ही नहीं। कर रहे हैं तो अच्छी बात, नहीं कर रहे हैं तो अच्छी बात, हम मौज में। तो भविष्य में किसका किसका है समझ लेना अपना। जिनका होगा, बर्थडे तय करता है कि कौन किसको कितना प्यार करता है। एक ही दिन करना है। हैप्पी बर्थडे टू, तुम जियो हजारों साल, दिल के साल हो हजार। हाय हाय हैप्पी बर्थडे, जियो हजारों साल। क्या मतलब है? ये ऊंचाई आप प्राप्त कर लीजिए। ऐसा सिस्टम बना लीजिए अपने भीतर में है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। तार और जो है सब ठीक कर लीजिए। वीणा के तार को कस लीजिए, ठीक कर लीजिए। कांटा कहाँ लगता है, मस्त संगीत आने दीजिए भीतर से, स्वर भीतर से आने दीजिए। जरूरत नहीं पड़ेगी आपको किसी की। कोई बोलने भी आएगा आपसे, देखिए आपका नहीं बना। अरे दीदी आप ऐसे बोल रही हैं, मैं वृंदावन में हूँ, गुरु जी के पास हूँ, ब्रजभूमि में हूँ। कैसा मेरा सौभाग्य है, मैं तो बहुत खुश हूँ। आनंद है मेरे जीवन में।
बर्थडे बोला, प्रबोध दिवस, आज दिन भर केवल पॉजिटिव प्रबोध मुझे होना है। मुझे आज मंथरा की जरूरत नहीं है। हे मंथरा रानी, तुम कल बात करना, देखूंगा। तुम्हारा बर्थडे बिगाड़ने वाली सबसे पहले मंथरा तुम्हारे सामने खड़ी रहती, और नाम है उसका प्रबोध दिवस। और उस दिन से निर्बुद्धिता और मूर्खता तुम किसी और दिन नहीं करते। उस दिन तो तुम्हें कम से कम प्रबोधवान पुरुषों के साथ रहना चाहिए, जो खूब छके हुए हैं आनंद में, बस उन्हीं का संग करिए आप, करना ही जरूरी है। देखे नहीं हुआ ना, यहां ऐसे ही होता है, हम ऐसे ही देखे हैं। हमको तो कोई गरज नहीं, हम तो मनाने गए, हम तो पूछने भी नहीं गए, हमारा जन्मदिन था तो हम तो प्रणाम भी नहीं करने गए। इसमें महान था, हम तो प्रणाम भी नहीं किए अपने जन्मदिन के दिन गुरु जी को अपना, हम इतना वैल्यू नहीं देते। ये प्रबोध दिवस है तुम्हारा। इससे बड़ा निर्बुद्धिता वृंदावन गुरु आश्रम में रह के, ऐसी निर्बुद्धिता, ऐसा डिस्ट्रक्टिव माइंड क्या कभी कोई दे सकता है इस दुनिया में? तुम ही ले रहे हो और कोई ले नहीं सकता ऐसा प्रबोध। तो उस दिन पॉजिटिविटी हो, उनके कृपा का एहसास हो, खूब उमंग में है, आनंद में है, चिंतन कर रहे हैं, प्रबोध में है। कुछ बन गया तो बड़ी अच्छी बात, नहीं बना, हाँ आपके पास अगर पैसे हैं और आपको खुशी होती है, आपको दिखावट में नहीं खुशी होती है, सबको खिलाने की इच्छा है, खिलाइए, खुद खाने की इच्छा है, खाइए। हमारे पास पैसा हो भी और हमको खिलाने की इच्छा नहीं है, मैं उसी में खुश हूं, तो बुरा नहीं मानना चाहिए किसी को। और कोई माने भी तो हमको नहीं मानना चाहिए, कम से कम हम तो ठीक रहे। कोई बुरा माने तब भी एक बात समझ में आता है संजय, हम ही बुरा मानने लगते हैं अपनी जिंदगी में। कोई माने इस पर हमारा रोक नहीं है, लेकिन हम अपनी जिंदगी को बुरा ना माने, ये तो हम कर सकते हैं। तो आप फ्री हैं, स्वतंत्र हैं, उस तरीके से आप अपना सब कुछ बनाइए, रहिए, भिखारी मत बनिए, भिखारियों की तरह मत रहिए, एक्सपेक्टेशन मत रखिए, मौज में। उम्मीद करते हैं कि अपने अपने बुद्धि का एडजस्टमेंट आप लोग करेंगे और बिना मुझसे सवाल पूछे। आपका हर सवाल या तो आपका दमन है, या हर सवाल आरोप है, या हर सवाल सहानुभूति पाने के तरीके हैं, और उस समय में मैं आपकी सहायता नहीं करता। ऐसे कंडीशन में जिस समय में आपको सहानुभूति की जरूरत है, मैं नहीं देता। ठीक उसी तरीके से जैसे जब गीता पानी मांग रही थी, 1 चम्मच पानी पिला दो, तुम कैसे मेरे बेटे हो, औलाद हो। परंतु बेटे को पता था, प्रद्युम्न को और साक्षी को डॉक्टर ने मना किया था, 1 चम्मच भी पानी गया तो अभी फट जाएगा कलेजा, खत्म हो जाएगी, ऐसे तो जीने की भी संभावना है, ऐसे तो 100% मर जाएगी। तो वो तड़प रही थी पानी के लिए, पर अपने बच्चों ने पानी नहीं दिया, क्योंकि उनको पता था अभी पानी देना तुरंत मां हमारी मर जाएगी, जरूरी नहीं। तो ऐसे तड़प रहे लोग, जो तड़प रहे हैं अटेंशन के लिए, क्या आप मुझे अटेंशन दीजिए, जो तड़प रहे हैं आप मुझसे बात करिए, जो तड़प रहे हैं उनसे बिल्कुल नहीं करता मैं, बिल्कुल। मेरी बात कह सकता हूं, दूसरे की बात मैं नहीं जानता, बिल्कुल नहीं करता ऐसे लोगों से बात, एकदम दूर दूर तक कोई संबंध नहीं रखता। जिनके भीतर में स्वयं भरने की क्षमता आ रही हो, जो भीतर से गदगद हो रहे हैं, आह्लादित हो रहे हैं, तो भौरे को कोई कमल निमंत्रण देने चल के नहीं जाता। कमल के पराग, पुष्प, हवा उसकी सुगंध ले जाती है, और भौरा 12 किलोमीटर दूर से आता है उनके पास। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तो बुलाने के तरीके होने चाहिए तुम्हारे पास, और बिना उनके ही खुश हो तो फिर बुलाने की भी क्या जरूरत है। मैं तो कहता हूं बिना भगवान के खुश हो, भगवान भी कहीं बाधा न बन जाए। भगवान के बिना सुखी हम होंगे कैसे, क्योंकि ऑलरेडी भगवान है, भीतर ही है, कहां ढूंढ रहे। वो भी कंडीशन मत लगा लेना कि भगवान के बिना हम सुखी नहीं हो सकते, नहीं तो यही कंडीशन तुमको फिर बर्बाद कर देगा। मैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि, मैं सुखी था, सुखी हूं, सुखी ही रहने वाला, कोई कंडीशन नहीं है। इसलिए आपकी बुद्धि से
आपके माता पिता भाई बहन कोई न चले तो समझ लीजिए कि अब आपके माता पिता भाई बहन सब होशियार हो गए हैं, समझदार हो रहे हैं, और आपकी बुद्धि से चलने लगे तो समझ लीजिए उनका भी बेड़ा गर्क है, आपका भी बेड़ा गर्क है, दोनों का। आपके बच्चे आपकी मर्जी से न चले, प्रसन्न हो जाइए, खुश हो जाइए, एकदम आनंदित रहिए, आराधित रहिए आप। क्यों? आप उनके बिना भी सुखी रह सकते हो। उनको जो करना है करने दो, पूरा अवसर दो उनको भी समझ लेने का, ठोकर खाने का, जूते खा लेने का, समझ नहीं दो एक बार अच्छे से। तुम अपने सुख में खलल मत डालना, तुम मौज में रहना, क्योंकि तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर लोगे रो रो के, गा गा के। उनको ठीक करने के लिए होना कुछ नहीं है, क्योंकि जो ठीक करने जा रहा है वो कितना ठीक है, बोलो। जो ये समझाने जा रहा है छोटे छोटे भाई बहन में, भाई बहन में ये मेरा ये तोड़ दिया, ये मुझे हमेशा गलत बोलते रहता है, भाई बहन में लड़ाई होती है तो माँ कहती है अपना है, छोड़ना, उससे क्या मतलब है, पागल है, वो आवारा है, छोड़ दो उसे, तेरा क्या मतलब। माता जी यही बात गोतनी के लिए आप क्यों नहीं सीख गई, पट्टेदारनी के लिए? अभी बुद्ध की मां बन के जो आ गई हैं आप, फड़फड़ा रही हैं साड़ी लेके, एकदम लग रहा है कि अवतार हो गया है अभी तुरंत। तो अपनी ननद, अपनी भाभी, अपनी बुआ, अपने रिश्तेदारों के प्रति आपकी ऐसी भावना क्यों नहीं है? आप क्यों जलजला के मर रही हैं? आई हैं सिखाने अपने बेटे को। अब बेटा देख रहा है कितनी झूठी है ये, बोले भले नहीं लेकिन समझता है ये खुद दूसरों के ऊपर जल रही है, मर रही है, जर्जरा रही है। बुआ कुछ बोल दी तो इसका जिंदगी खराब, जेठानी कुछ बोल दी तो इसका जिंदगी खराब। बुआ के घर में हमारे पिताजी जाकर कुछ पैसा दे आए तो मर रही है, यहां पर ये सब लुटवा दो, बंटवा दो, कटवा दो, बहन को सब भर दो। ये तो चैन नहीं लेने देती है आदमी, और ये हमें सिखा रही है। जने तो वो हमारा है, तेरे को क्या लेना देना, उससे क्या मतलब, वो तो मूर्ख है। और नहीं तो फिर तुम्हारा ही भाई है ना, अपने बेटा, भेदभाव नहीं करते। बाहरे माता, बुद्ध की चौथी मम्मी, इतनी समझदार हो तुम, जरा समझाओ खानदान को। इसलिए कोई मां का बात कोई बच्चा नहीं सुनता, भीतर से कोई बाप का नहीं सुनता, क्योंकि देखते हैं कि ये खुद क्या कर रहा है, इसकी जिंदगी कैसी। आपको किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सच कहता हूं, अगर आपका जीवन आह्लादित है, मस्त है, आपका बच्चा देखता है इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, ये तो अलग मस्ती में रहते मम्मी पापा, भाई कितने बच्चों का ही है, ये दोनों अपने मस्ती में रहते हैं, बच्चों का कोई ख्याल नहीं रखते हैं। क्या तेरे पास बुद्ध बनने का पूरा अवसर है, देख रहे वो दोनों मस्ती में रहते हैं, तुझे सिखा रहे हैं कि तू मेरी ही संतान है, मैं बिना तेरे ही मस्ती में हूं, तू भी मस्ती में रहना सीख ले, भीतर से प्रबोध जगा ले। वो तो मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं जो तुम्हें हंसी सिखा रहे हैं, वो जो तुम्हें नाचना सिखा रहे हैं, वो जो क्षण क्षण तुम्हें रोना सिखाए, पैर पटकना सिखाए, दरवाजा बंद करना सिखाए, बार बार बात बात में अपमानित होना सिखाए, वो तो जहर दे रहा है तुम्हें, वो तो जहर बांट रहे हैं तुम्हें। जो मस्ती सिखा रहे हैं वो तो बहुत अच्छे माँ बाप, जो स्वयं मस्ती में रहते हैं, इठलाते रहते हैं, बल खाते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। मम्मी पापा सिनेमा देखने निकल गए दोनों, अब घर में बच्चे, कोई लोग हमारे ऊपर ध्यान नहीं देता, सीख लो, दोनों बहुत आनंद करते हैं, तुम भी आनंद सीख लो जीवन में। डिपेंडेंट मत रहना किसी के ऊपर, वो तुम्हें इंडिपेंडेंट होना सिखा रहे हैं। इस रूप में देख लो, अपने मम्मी पापा का कृपा है तुम्हारे ऊपर, जो सुखी होना। और अगर तुम्हारे मम्मी पापा जर्जराते हैं, गड़गड़ाते हैं, तो तुम भले ही सोचते हो तुम्हारा बच्चा तुमसे सीखता होगा, तुमको मानता होगा, भीतर से तुम्हारे प्रति बड़ी नफरत में भरा रहता है, सब कॉन्शियस में नफरत भरा रहता है कि इस आदमी का जीवन नरक, इसका जीवन नरक, इसी के घर पैदा होकर के मेरा भी ऐसा कचकच करने का स्वभाव हो गया, मेरा जीवन भी नरक। आप क्या सोचते हो कि बड़ी प्रभाव पड़ता है आपके बच्चों के ऊपर? बच्चे आपको बहुत प्यार करते हैं। मुस्कुराते हुए लोगों को दुनिया में हर कोई पसंद करता है, मुस्कुराहट दुनिया को पसंद है, हंसी दुनिया को पसंद है, नाचना दुनिया को पसंद है, गाना दुनिया को पसंद है, अच्छा खाना दुनिया को पसंद है। तो आपके भीतर अगर ये चीजें नहीं है तो आप कैसे पसंद होगे अपने औलाद को, कैसे पसंद होगे समाज को, कैसे पसंद होगे दुनिया को? फिर क्यों रो रहे हो हमें कोई पसंद नहीं करता? जरा देख लेना अपने स्वभाव को, जरा देख लेना अपने चाल चलन को, जरा देख लेना अपने चरित्र को, जरा देख लेना अपनी थिरकन को, अपनी बुद्धि को, खुद समझ जाओगे लोग क्यों पसंद नहीं करते।
और अंतिम बात तो ये है, कौन पसंद करता है नहीं करता है ये भी नहीं है। तुम खुद को पसंद करके सुखी हो, देन कैरी ऑन। कोई नहीं पसंद करता, कोई बात, तुम सुखी हो, कोई एंजाइटी नहीं, नो प्रेशर, नो टेंशन, नो डिप्रेशन, देन कैरी ऑन एंड बी हैप्पी। नाचो, भाड़ में जाए, कोई पसंद करे चाहे ना करे, हाँ क्या मतलब, कोई ना करे लेकिन मैं खुश हूं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि तुम ही खुश नहीं, जर्जरा रहे हो, मर रहे हो, चिड़चिड़ा रहे हो, नरक हो गया है, जहरीला सूप बन के तैयार है भीतर, आग लगी है भीतर। तो सोचने का वक्त है कि मेरी जिंदगी में नरक कैसे बनाए। सोचो, गुरु से सहायता लो, गुण लो, और इससे पहले उधर भागवत शुरू हो, आओ हम लोग इधर विदा ले लेते हैं। ये उधर शुरू हो तब तक इधर विश्राम, नहीं तो हम तो ऐसे हैं उनका भागवत खत्म हो के विश्राम भी हो जाए फिर भी हमारा चलता है, हमारा तो भागवता है। तो मौज करिए, आनंद लीजिए, ये कहना भी मूर्खता है, मत करिए, जर्जराइए।